गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? कैफुल हालू का? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड का इंतजार करते होंगे। मैं और मेरी चाय, हम दोनों साथ साथ हैं। आप लोग बताइए कैसा रहा आपका कल का दिन, और कल के शो की बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आई हैं आप लोगों की। आप लोगों ने एंजॉय किया हमारे गेस्ट की केमिस्ट्री को। एक और गुड न्यूज ये है जनाब कि टिकटॉक इज बैक विद अ बिग बैंग एंड आई एम लविंग इट। पता है, हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में तफरीहात की गुंजाइश पहले ही बहुत कम है। हमें तफरी नहीं मिलती। रात को जो मैं बैठ के देखता था कौन इन जा रहा है कौन आउट जा रहा है, तो ये अच्छी खबर मिली है हमें। और लेकिन प्लीज आपने अब इस बार बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है टिकटॉक का, ओवर द बोर्ड नहीं जाना। ये चीजें जो उन्होंने कहा है SOPs वो आपने रखने हैं मेंटेन, क्योंकि उसके बगैर फिर दोबारा बंद हो जाएगी। सो टिकटॉक इज बैक, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। हम तो खुश हैं, आप भी खुश हो जाइए। और यार मैं कल भी बात कर रहा था कि सर्दियां अब नॉक नॉक कर रही हैं, और बाकी जो सर्दियों में चाय पीने का मजा आता है ना, वो गर्मियों में कहाँ आता है। आज यहाँ पर काफी सारी रौनकें लगने वाली हैं। यहाँ पर आज हर तरह के हमारे मिक्स बैग टाइप ऑफ गेस्ट होंगे। मिक्स जॉनर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ मॉडल्स भी होंगी, यहाँ पर ब्यूटिशियंस भी होंगे, यहाँ पर सिंगर्स भी होंगे, टिकटॉकर्स भी आ रहे हैं अगले घंटे में। सो आपको हम ये वादा करते हैं कि आपको हम स्क्रीन से उठने नहीं देंगे एंड यू विल नॉट टच दिस डायल। एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको वापस हम जाने नहीं देंगे। तो आइए जनाब करते हैं फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट। तारुफ करवाते हैं हमने अपने गेस्ट का। जो मेरे बाएं जाने बैठी हैं दो बहनें, ओ माय गॉड, अमेजिंग सिस्टर्स। क्या इनकी एनर्जी है, और ये दावा करती हैं कि हम चेहरों को हसीन बना देते हैं। इनका जब वो ब्रश कहीं चलता है तो वो चेहरा बदल ही जाता है, जैसे मानो खूबसूरत। अगर बोलते ना काले नू गोरा करे तो गोरे नू चन वर्गा, तो ये कुछ ऐसा ही करती हैं। बहुत दोनों अच्छी हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। इनका अपना सैलून है C ब्लॉक मॉडल टाउन में, ईमान शेख ब्यूटी सैलून के नाम से, और बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज देती हैं वहाँ पे। वैसे तब तो दौर आ गया ऐसा, शादियाँ अब फुल ब्लूम में होंगी और आपको इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आज का शो ज़रा आपने ध्यान से सुनना है और देखना भी है, क्योंकि वर्डिंग्स आपने नोट करनी, क्या इन जा रहा है और क्या आउट जा रहा है इन मेकअप। तो आइए एक साथ इनवाइट करते दोनों बहनों को। बोथ द सिस्टर्स आर वेयरिंग ब्लैक प्लस येलो कॉम्बो, तो मजेदार कॉम्बो। वैसे मैं भी ब्लैक में हूँ आज, बल्कि हमारे सारे गेस्ट आज ब्लैक में हैं। तो आज वो कहते हैं ना, ढोले नु काला सूट सोना लगे। आज तो एक पहला गाना ही चलना चाहिए वैसे लगता है। सो वी हैव विद अस द ब्यूटीफुल ईमान शेख एंड द गॉर्जियस फातिमा। दोनों बबली हैं, नेचुरल हैं, एंड दोनों आ चुकी हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स, कैसी हैं आप दोनों? दोनों अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। देखिए दोनों कितनी अच्छी कैमरे पे आ रही हैं। तो क्या हाल है आप दोनों के? So how is the salon going on? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपके नाम पे है ईमान? जी मेरे नाम पे। So मतलब सही वाइब्स आई। मतलब अब तो मौसम आया आप लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने सोचा हम आपके साथ भी शेयर करें। यहाँ देखिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारे इतना फीडबैक हमें आता है, हमें इतनी पोस्ट आती हैं, इनबॉक्सेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि प्लीज कॉल ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना। अब अक्सर खवातीन घर बैठ के भी कुछ बहुत सीख लेती हैं इन बातों से। सो वेलकम करते हैं आप दोनों को। आप दोनों की जो सक्सेस मंत्र स्टोरी हम जानेंगे आज की, कैसे कामयाब हुई, आज अपना सैलून बना लिया आप लोगों ने, तो कैसे हुआ। ठीक है, आप दोनों की स्टाइल इतनी अच्छी क्यों है? दिल से हंसती हो दोनों? बिल्कुल लग रहा है ऐसे ही है। लोग पहचाने जाते हैं जो दिल से हंसते रहना चाहिए, जिंदगी यही है। ये एग्जैक्टली पता, आजकल के फेक दौर में नेचुरल हंसी चाहिए मुझे आप लोगों की। सो यू आर द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, बहुत शुक्रिया आने का। एक और हसीन चेहरे से मिलवाते हैं आपको। बहुत जबरदस्त मॉडलिंग कर रही हैं, वो हसीन है, वो कमसिन है, वो नाजनीन है, वो दिलरुबा है शायद, राइट? आला, क्या बात है, बहुत अच्छी है भाई। वो भी काम कर रही हैं, बयारी काम करती हैं। शी बिलीव्स इन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। वो कहती हैं कि ब्यूटी का अगर ब्रेन भी हो तो डबल कॉम्बो हो जाता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको अक्सा से, जो कि इस अहद से दाखिल हुई है शोबिज़ इंडस्ट्री में कि मैं यहाँ पर बिग बैंग एंट्री ले रही हूँ और मैं यहाँ पर रेन करने के लिए आ गई हूँ। तो वेलकम करेंगे अक्सा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आप बिलीव करती हैं ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों होने चाहिए? बिल्कुल होने है ना। आजकल अक्सर मॉडल जब बोलती हैं वो क्या लगता है कि क्यों है वैसे क्यों? लेकिन आपका तो डबल कॉम्बो है। थैंक यू। सो कैसा लग रहा है आपको हमारे जगमग? बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर द ऑनर। नहीं आपने मुझे इनवाइट किया। अब गरम चाय भी आ चुकी है, इफ यू वांट यू कैन हैव द टी आल्सो। सो आपको मजा आएगा आज के शो का। गेम्स भी होंगी, बातें भी होंगी, लोग जानेंगे आपके बारे में। ठीक, डन। इस्लामाबाद से आया हमारा दोस्त को सलाम करो। एक अमेजिंग मिलवा रहे हैं आपको मॉडल से, जो कि अब एक्टिंग में एंट्री कर रहे हैं।
and I'm telling you guys कि this guy has the future. क्या कहती हैं girls आप लोग? This guy has that guts to be in the reigning arena of showbiz. मॉडलिंग की है तो आंखें ऐसी चलाते हैं कि तीर चल जाते हैं कई लड़कियों के दिलों पे, वाह। लेकिन कमाल शूट्स कर लिए हैं, कमाल का वर्क कर रहे हैं, सिलेक्टिव हैं अपने काम में और डेस्टिन्ड हैं सक्सेस के लिए। और ये समझते हैं कि इनकी हाइट, इनकी लुक्स, ये डबल कॉम्बो इनको काफ़ी आगे लेके जाएगी। अब ये ड्रामों में एंट्री लेने वाले हैं तो इनको हमने कहा कि आप हमारे शो में आएँ, भाई बाद में जब आप हिट हो जाए बाद में आप हाथ आए कि ना आए तो सबको आना बनता है। सो वेलकम करते हैं रायान खान को जो कि आ चुके हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। अस्सलाम वालेकुम रायान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? तो सुना है कि आप एंट्री ले रहे हैं अब एक्टिंग में। सो मॉडलिंग में तो आपने काफ़ी सक्सेस ले लिया, काफ़ी अच्छे अच्छे शूट्स हो गए हैं। बस अब सोचा कि चलें ये दुनिया भी अपना लेते हैं। एग्जैक्टली ज़रूरी है, पता है आजकल काफ़ी मॉडल्स अब एक्टिंग में जा रहे हैं ना, सो आई थिंक कहानी मज़े की हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो आप लगता है कि आप एक्टिंग कर लोगे? मैंने वैसे एक्टिंग की तो है लेकिन थिएटर में की है। हाँ, लेकिन थिएटर से बहुत सीखता है इंसान। बहुत सीखता है इंसान, क्योंकि आप स्क्रीन के आगे मुख्तलिफ होते हैं और थिएटर के आगे आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है, आप वो रीटेक दोबारा नहीं ले सकते। या एग्जैक्टली। सो बहुत सीखते हैं आप, थिएटर से सबसे ज्यादा सीखते हैं आई बिलीव। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वेलकम ऑन द शो रायान। थैंक यू। आज बहुत सारी बातें करते हैं आपसे। तो अब ये हो गया इंट्रोडक्शन गेस्ट का, कुछ म्यूजिक की डोज लेते हैं, आप जरा चाय वाय बना लें, कॉफी पी लें, मौसम अच्छा है बाहर, मजे का है। तो गाना कौन सा प्ले करें? सबने काले कपड़े पहने हुए हैं, हो जाए वही गाना फिर। माय फेवरेट ट्यून दीज डेज, ढोले नू काला सूट सोना लगे। एंजॉय कीजिएगा, वापस आइएगा तो फिर बातें शुरू करते हैं अपनी हसीनो जमील गेस्ट से। आ गए हम वापस, क्या खूबसूरत गाना था, है ना? मजा आया आप लोगों को? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा गाना था। अमेजिंग अमेजिंग। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेक्शन नाउ, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जरा अपने गेस्ट से जानते हैं कि वो कैसे इस मकाम तक पहुंचे। लेट्स स्टार्ट विद ईमान, आप बताइए कैसे आई ब्यूटिशियंस की दुनिया में? बहुत मुश्किल होती है स्टार्टिंग में हर चीज़ में, मतलब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो, चाहे वो मॉडलिंग है, मतलब कोई भी काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से और एफर्ट करके हम यहाँ तक पहुँचे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि आप दिल से करो, जो भी आप दिल से करोगे बहुत आगे जाओगे। हाँ। तो हम लोगों ने दिल से किया है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्हाई ओनली मेकअप एंड ब्यूटिशियंस? शौक बहुत जरूरी पैशन था बहुत कि करके छोड़ना है। बच्चे जब करते हैं ना तो बचपन में भी इसी बात पे मार पड़ती ये होता है, बचपन से शौक बिल्कुल। तो बड़ों से मार पड़ती थी कि जी छोटे बच्चों ने लिपस्टिक लगा ली, लाइनर लगा रहे हैं, माँ बाप का मेकअप खराब करते हैं। वो चीज़ हमारे साथ भी थी, लेकिन फिर हम दोनों ने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा रहा। कहते हैं कि जो लोग चेहरे सजाते हैं उनकी ड्रेस सेंस भी बहुत मजे की होती है। दे ऑल नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ। बिल्कुल, कलर्स के साथ खेलने वाली बात हो जाती है। एग्जैक्टली। चले, ग्रेट हो गया। क्या कहानी है जी फातिमा आपकी, आप बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया था, आज एक मुकाम पे हैं और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी हमें और बहुत अच्छा चल रहा है। बस इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाएं। अब सीज़न आ रहा है, कोरोना से सब फ्री हुए हैं, अब इजी है सब। और लेकिन do you think कि सब महंगा भी हो गया है? और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत हो गया, महंगा भी हो गया, महंगा हो गया है, लेकिन क्लाइंट्स का लेवल लो हो गया है। हाँ, मतलब महंगाई बहुत है, जहाँ जाते हैं महंगा हो गया सब कुछ। कार से लेके छोटी चीजों तक सब महंगी जा रही है। क्या करें, है ना? तो लिपस्टिक हम 1000 की ले रहे थे, आज वो 25-3000। बिल्कुल सही है। और अगर आप जाते हैं टुवर्ड्स ब्रांडेड थिंग्स तो वहाँ तो अल्लाह अकबर। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कोई लेवल नहीं है। सिंपल परफ्यूम जो मैंने कभी लिया होगा शायद 3000 का, आज वो 8000 का मिल रहा है। हद हो गई है। और कोई नहीं कहता मुझे कि तुमने क्या लगाया हुआ है, यार ये क्या है, लेकिन मैं खर्चने को तैयार हूँ पैसे। बिल्कुल कहना है आपने मुझे क्या खुशबू लगाई हुई है। जब आप एंटर हुए थे मैं तभी फील कर रही थी कि बहुत अलग है कुछ। थैंक यू। ये बहुत जरूरी है कि ऐसी चीज हो कि लोग कहें कि क्या लगाया। चले जनाब, जबरदस्त है जी। एक्सा, क्या कहानी है आपकी? मेरी कहानी, मेरी कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं थी, मुझे कोई शौक नहीं था मॉडलिंग का और इस तरह से, लेकिन व्हेन आई शिफ्टेड टू लाहौर तो उस टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, तो व्हाई शुड आई स्टे बैक। तो वहां से मैंने स्टार्ट लिया थोड़ा थोड़ा करके और अब भी बस चल रहा है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है। तो कोई आपके मेंटोर है इस फील्ड में? मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी हसन दाऊद के साथ, और वही मेरे मेंटोर थे और अभी तक हैं। क्या लगता है आपको कि हसन दाऊद के काम में ऐसा क्या है कि जिन्होंने आपको बहुत अच्छा उतारा लेंस पे?
मुझे ऑनेस्टली जब मैं मॉडलिंग में आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, तो ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे बताया चलना कैसे है, अपने आप को कैरी कैसे करना है और इस तरह की चीजें, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया। मतलब आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो आई थिंक कि उनका बहुत बड़ा हाथ है। और बड़ी मेरे बात है पीछे। अक्सर कि आप अपने मेंटोर को याद रखें, बिल्कुल रखना चाहिए। लोग नहीं करते, तो कहते हैं हम ही हम हैं, हमें क्या पता कौन नहीं। कहाँ था। वैसे आप दूर से मैं पूछूं फातिमा एंड ईमान के, हाउ इज द फेस फॉर ब्यूटी मेकअप, क्या आप लोगों की होगी राय इसके बारे में, इनके बारे में? कैसा फेस है ये? इनका फेस कट तो बहुत अच्छा है। हाँ, इनके जो है- नीट कॉम कूल। हाँ माशाल्लाह फेस कट बहुत अच्छा है। इनके बेसिक जो बालों का है, आपकी लुक प्रॉपर बालों से चेंज होती है। या आप जितना अच्छा मेकअप कर लो, जब तक आपके अच्छे बाल आपके फेस के मुताबिक नहीं बने तो आपका मतलब वो लगता ही नहीं कि आपने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है। ऐसी लुक्स जो होती है ना वो शूट्स में मजीद अच्छी आती हैं। हाँ, मतलब और आप- trendy हो जाता है। बालों का होना बहुत जरूरी होता है। वो अच्छे बने हो, अच्छा कलर किया हो आपने। वैसे आजकल ट्रेंड है गर्ल्स के ये पतला होना चाहिए और स्लिम, जीरो साइज, बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। बहुत जरूरी है। लगता है मुझे। आपसे बेहतर कौन जानता लेकिन है? लेकिन जो होती है ना हमारी मॉडल्स ड्रेसेस का बहुत इशू हो जाता है थोड़ा सा। एक्ट्रेसेस है ना हमारी, ये तो कुछ खाती ही नहीं है, ये सिर्फ खाती है निमको या वो है ना कुरकुरे। बड़े शौक से इनके मैं साथ। वैसे भी बिल्कुल। फूडी नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना मुझे खाना बनाने का शौक है ना मुझे खाना आप खाने तो का। कुछ खाती ही नहीं है। खाने का शौक नहीं है, ये अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है, बहुत वरना अच्छी मैं बात है। बिल्कुल, और सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए बहुत ज्यादा होना अगर आप चाहिए। खाने के शौकीन हैं। और आपको ये भी या। पता जब आप कैमरे में आते हो तो डबल आते हो। और जब ठीक है, आप तो कैमरे उसके में लिए अपने आप को बहुत अच्छा जरूरी होता देखते हो है तो आपका दिल करता है ये आप कम खाओ। चीज, हाँ, तो आपको एनर्जी आती है। एनर्जी वैसे तो आती है। सबको ही अपनी हेल्थ पे जो है वो होना चाहिए। या ठीक। बिल्कुल सबको ही देखिए, health wealth स्पेशली होती वो है। तो होती है, बिल्कुल। वो एक होती है। मॉडल्स होती है ना, तो लेकिन ओवरऑल भी सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जबरदस्त। चलते हैं टूवर्ड्स रायान, क्या है आपकी कहानी, कहाँ से शुरू हुआ कहानी सब कुछ? पिछली बार कौन वैसे सी आपको शाम थोड़ी सी थी? सुनाई थी। जरा लंबी कहानी होनी चाहिए, टाइम था लास्ट टाइम, अब तुम सही बैठे हैं तो हाँ, जरा। तो हम पिछली बार मैं आया था एजाज के शो में, तो मैं बहुत लेट हो गया था, या एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल है ठीक से गुफ्तगू नहीं हो पाई। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि बचपन से एक वो था कि भाई मॉडल क्या चीज़ होती है, मॉडल बनना है जी। ठीक है। तो एक एजेंसी से स्टार्ट लिया रावलपिंडी की, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मैं तो बहुत, आई वाज वेरी मस्कुलर, वे टू मच। तो मैंने कहा कि यार मैं तो यूं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मसला ही नहीं कोई। तो मैं जब वहां पर गया तो उसने मुझे देख कर रिजेक्ट कर दिया। आई वाज लाइक कि यार भाई क्यों? उसने कहा कि ये जो तुम्हारी इतनी बड़ी फिजिक है, फैशन शोज में तुम्हें जैकेट्स किस तरह फिट होंगी। तो फिर उसके अंदर कोई 8-9 महीने, बिकॉज लूजिंग द फेयर इज अ डिफरेंट थिंग, Yeah, लूजिंग द मसल इज वे टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो उधर काफ़ी मेहनत लगी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते काफ़ियों के साथ काम किया, लाहौर किया, कराची किया, दुबई किया, यूके की मैगजीन तक की। लेकिन फिर पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव नहीं थे, तो फिर बहरीन चले गए। हाँ, वहाँ मैं भी था। वहाँ भी था। You know, I spent 2 years in Bahrain recently. It was a good place to live. Yeah. And especially the eateries and Arab countries का अपना एक स्टाइल होता है, वहाँ के लोग डिफरेंट होते हैं। Yeah, लेकिन right. जबरदस्त। वापसी आपकी हो गई अब? वापसी तकरीबन हो गई। तकरीबन हो गई, यानी वापस जा सकते हो तुम? आप पे डिपेंड करता है, आपके साथ मेरे जाएंगे। पे तो क्या डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने अब फैसले किया मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, पाकिस्तान हमारी धरती है और धरती माँ से प्यार सबका हक है, क्या कहते हो? बस फिर हमारा प्यार आपके साथ जुड़ा हुआ है। डन हो गया यार, डन हो गया। एग्जैक्टली, पता है यहाँ सांस आती है, सीरियसली। बिल्कुल। आप तो यहाँ राजा बन के रहते हो, एक गरीब भी राजा बन के रहता है, Exactly. और यहाँ जो राजे चले जाते हैं वो भी बाजे बजाना शुरू कर देते हैं। सही बात है, ऐसा ही है seriously। सिलसिला, बिकॉज आप वहाँ बहुत पर मुश्किल उनके होता फर्स्ट है। सिटीजन नहीं बन सकते हो, बिल्कुल। चाहे लाख कर लो, तो अभी आपका अभी अपना रहेगा मुल्क है। टॉप प्रायोरिटी पे। और मुझे तो है कि यही स्ट्रगल करनी चाहिए, यही मेहनत करो दिल से, ईमानदारी से, तो आप जरूर आगे जाओगे। बिल्कुल सही है, ठीक हो कोई भी गया। चीज आपको पीछे नहीं रोक सकती। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ईमानदारी और मेहनत लगन बहुत जरूरी होती है नियत से। अच्छा, आपकी चॉइसेस क्या है दोनों की मॉडल्स में? आपकी चॉइस कौन है, कौन आपको पसंद है, फेवरेट मेल मॉडल एंड फीमेल मॉडल? Stan Larry is doing a fantastic work. ओके, स्नैन लैरी, ठीक है। So और इमाद is also इमाद doing, तो है लेजेंड बन गए, So, मेरा ख्याल है लेजेंड ही हो गए। इमाद इरफानी बहुत अच्छे लेजेंड हैं। है ना, वो ड्रामा में भी आ गए। बिल्कुल। और जलन ड्रामा, क्या बात है, जलन ड्रामे की शानदार जा रहा है। जलन से पहले जो उन्होंने चीख किया था, he चीख did तो an excellent आला था, job। लेकिन पता है हम कहते हैं चीख इज सबा कमर, सबा हम उसको कमर। उसको याद कर लेते हैं उससे। लेकिन अमेजिंग, सही कह रही है, राइट। और गर्ल्स में कौन है? देखी नहीं मैंने कभी इतना Really? लड़कियों How को, sweet. मॉडलिंग करने नहीं किया। लड़कियों में मेरे ख्याल से शहनम इज डूइंग अ ग्रेट या गुड शहनम। नेम, हाँ एग्जैक्टली। और जो और- लेजेंड्स हैं उनमें कौन फेवरेट है आप लोगों की?
मैंने भी कभी इतना नहीं Really? देखा आप वैसे। लोगों का अंदाज है बयां। हम खुद काम कर रहे हैं। कहते हैं ना ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, क्या बात है। ऐसे ही है सब कुछ। लेकिन सर्दियां अब भाई नॉक नॉक कर रही हैं गर्ल्स, और आप लोग बैठी हैं, थोड़ा बताएं हमारी खवातीन को जो घर बैठी हैं कि क्या अब मेकअप में इन जा रहा है और क्या चीजें इन हैं और क्या आउट हो गया। आजकल जो ड्रेस है वो बहुत हैवी है और मेकअप जो है वो आपका मतलब मॉडल्स में जितना नेचुरल, आप ब्राइडल पे जो है ना वो मॉडल्स मेकअप मांगती ठीक हैं, है। तो जितना नेचुरल आप अपनी बेस को रखें, बहुत फेयर नहीं करें, आइज मेकअप जो है बहुत ग्लिटरी नहीं, बहुत शिमरी नहीं, आप जितना मैट में उसको रखें और ड्रेस के मुताबिक आप जितनी फाइन लुक और सॉफ्ट लुक अपनी। अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी है तो लिपस्टिक आपको सॉफ्ट लगानी चाहिए, अगर आपका ड्रेस बहुत लाइट है तो लिपस्टिक आपको डार्क यूज करनी चाहिए, उससे जो है वो आपका कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ। जी। कुछ लोग आते हैं बेचारे जो इतने बिल्कुल। कॉन्शियस होते हैं कि हम लोगों ने एक दफा मेकअप कराया था और मतलब फिर से वो मेकअप अच्छा नहीं नहीं था, करा अच्छा सकते, दोबारा नहीं बहुत करवाना। नहीं करवा कर सकते देते हैं। जी, बहुत वाइट कर देते हैं और केकी बेस और इस टाइप का सीन हो जाता है। लोग ब्लश बहुत डार्क दे दिया और वो सारे डरे हुए होते हैं। और बेचारे बहुत सारे लोग डरे हुए आते हाँ, हैं, लेकिन फिर जब फिर आप वो एक दफा करवा लेते हैं तो फिर वो दोबारा कहीं नहीं नहीं जाते। जाते। लेकिन वो ट्रेंड अभी है वैसे गर्ल्स में कि जो थोड़ा रंग जरा होता है कि हमें गोरा बना दो, बस ये है। नहीं, ये अभी भी है। ये अभी नहीं जा आज सकता। तक किसी भी समझ नहीं आई। ये तो बिल्कुल ये चला जाएगा ना अक्सा, क्या कहती हैं, आपकी राय क्या है, आप बताइए ना। आप मेरा खुद थोड़ा नॉर्मल है लेकिन मैं इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं, आप तो फेयर हैं, लेकिन होता है ना अक्सर ये होता है कि जनाब मैं देखा है बहुत अक्सर सारे ये। लोग ये कहते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्योंकि मुझे फेयर कलर नहीं पसंद। हाँ, और फॉर अब- मेकअप यू नीड दैट कलर। बिल्कुल, मतलब जो आपका नेचुरल हाँ। गोरी भी हो तो उनको ये एरिया टैन दिया जाता है ताकि जो स्क्रीन ब्यूटी होती है होंगे आपने हाथ पाँव आपके अलग होते हैं और फेस बिल्कुल, Exactly, नेक बिल्कुल कुछ और, सही। तो वो कुछ अजीब लगता बल्कि है। अगले हफ्ते से हम लोग आपको अनाउंस करूं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर लाइव मेकअप भी होगा और हमारे इंशाल्लाह। इन्विटेशंस भी आएंगे, आप लोग ही आएंगे और जी, किसने जी, आना है, और सब लोग आएंगे हमारे फ्रेंड्स, और आपको दिखाएंगे किस तरह मेकअप जो है वो एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देता है लुक्स को। इट कैन एक्चुअली चेंज द होल लुक एक्चुअली, है ना, देखा है लोगों को तैयार बिल्कुल होता ऐसे ही है। लेकिन ये पार्टी मेकअप का क्या ट्रेंड है, वो कैसा होता है, वो लाइट होता है? पार्टी मेकअप आजकल सॉफ्ट चल रहे हैं, मतलब बहुत soft चल रहे वो लाइट सी ग्लोइंग लुक जो है वो इन जा रही है। ग्लिटर वगैरह अब कम हो गया, जैसे कि बहुत स्टार्ट हो शिमरी रहा लुक है। जो थी हाँ, पहले कम हो बहुत गई ज्यादा है। हैवी eyes मेकअप में- चल रहे थे, अब जरा स्मूथ हो गया है। लेकिन अक्सा कहती है कि वो मेकअप पसंद नहीं करती है ना अक्सा। मेरा होमवर्क कहता है अक्सा कहती है मेरी फील्ड वो शुरू हो गई है तो मुझे मेकअप करवाना पड़ता है, लेकिन इन रूटीन में मेकअप बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल थोड़ी सी स्किन को वो देना चाहिए इससे कि रूटीन में जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको नहीं कहीं जाना है, कोई पार्टी मतलब आप है, लोगों के शूट्स होते हैं तो आप लोगों की तो स्किन वैसे ही खराब हो जाती है मेकअप से, तो आप ना लोगों को makeup क्लीन रखनी मुझे चाहिए लगता है skin। सबसे मुश्किल काम ही यही होता है, बैठ के 3 घंटे मेकअप करवाना। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन बॉयज का मेकअप में क्या हालात हैं? आपने मॉडलिंग शूट्स तो काफी किए होंगे। मॉडलिंग शूट्स काफ़ी किए हैं, लेकिन हमेशा ही मुझे हर जगह पे ही ना वो काला कर देते बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं बोले हो तो जरा वो करके वही ना, देखा आपको जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी मैं गया हूँ उन्होंने मुझे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे जो है आप और फेयर करें, लेकिन मैं बैठने से पहले ही बता देता हूँ मुझे काला नहीं करना। प्लीज नेचुरल रहने देना। बैन ना करना मुझे, सही बात है, ये जरूरी है वाकई। लेकिन ठीक है, लेकिन बीइंग अ न्यू कमर, अब तो खैर आप काफी काम कर लिया आप लोगों ने, तो कोई मुश्किलात आती है इस इंडस्ट्री में अपने पंजे जमाने के लिए? बड़ा चाहिए, वो इंडस्ट्री बड़ी जालिम है यार। कंपटीशन बहुत, ऐसे हर फील्ड में कंपटीशन बहुत है हर लेकिन चीज में। शोबिज़ पता नजर आ जाती है ना, जी मसला ये बिल्कुल है। ऐसी है। ये तो क्या आपको- कहते हो, कोई है आई एक्सपीरियंस? डोंट नो अबाउट द फीमेल मेल मॉडल्स के तरह। बारे में इतना नहीं कहूंगा कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन लड़कियों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हद से ज्यादा। तो अब लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपका क्या कहते हैं? बिल्कुल लड़कियों में बहुत कॉम्पिटिशन है और लड़कियां मेरे ख्याल से ग्रजेस भी बहुत ज्यादा रखती हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा सही कह रहे हैं, है भाई। क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें साफ बात लड़कियों से समझ ज्यादा आप लड़कियों से ज्यादा आप देखें तो लड़के ज्यादा कॉन्शियस है। नहीं तो मतलब You know, लड़कियों को नहीं देखा। बताओ मैं अपनी बात, लाहौर में अब आप आ गए हैं ना डूड, अब आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या चमक क्या, है। बिल्कुल। लाहौर की अपनी एक चमक दमक है, सही बात है। बल्कि लॉकडाउन में लड़कियों के काम बंद हो गए थे, लड़कों के नहीं बंद हुए, लड़कों के बिल्कुल सलोन। बिल्कुल ठीक है, तो आइए ना कुछ गेम स्टार्ट करते हैं और अब तैयार हो जाए टीम बी और टीम ए, आप लोग हैं और Okay. मतलब स्टार्ट करते हैं। मुहावरा टाइम है, आपने मुहावरे अब गेस करने हैं
और हम दिखाएंगे आपको मुहावरे। राइट, डन है, ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं मुहावरे, और पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिखाएंगे इनको और गैस आपने करना है इनकी एक्टिंग से। राइट, सो पहला मुहावरा नाजरीन हम दिखाने वाले हैं। आज की सुबह मजेदार है। वी हैव 4 फैबुलस पीपल हियर, जिनका हर एक का अपना स्टाइल है और चारों ही बहुत मुझे ट्रू पीपल लग रहे हैं। कोई फेकनेस नहीं है किसी में। आज डन है, कर लेंगे एक्टिंग। चलिए शुरू बिल्कुल सही कीजिए। है। कौन मैंने किन के लिए कौन गैस? ये टीम दोनों ये गैस टीम करेंगे ना, गैस टीम करेगी। ए आप लोग। वैसे एक्टिंग तो ठीक कर रही हैं, हाँ मैं बता सही रही हूँ। कपड़े भी अच्छे हैं। हाँ, तैरना तैरना। ये क्या है दुपट्टा, उसके अलावा? यस। या और ये क्या है? पाँव, और ये क्या है? 2 पाँव, ये क्या है? वो कौन सा था? चादर। चादर दे के पाँव फैलाने। Yes. Very good. वेल डन गाइस, अच्छी एक्टिंग की आपने। अब मैं थोड़ा सा एक आसान में देखता हूँ क्या करते हैं हमारी ये टीम। आसान तो नहीं है रायान। रायान आप acting करेंगे या मैं करेंगे? करूँ? आपके लिए बनती है वैसे, एक्टिंग करें जरा शाबाश। कुछ इजी। What? वेरी डिफिकल्ट। करें आप, मुश्किल कुछ नहीं थोड़ा सा है। इजी हो इट्स सकता था। इजी। आइए आप करें। हाँ रोना, नहीं, बारिश, हाँ, बारिश जब होगी तो क्या होता है? आवाज आती है ना, क्या होती है आवाज? बारिश किससे होती है? बारिश जब बादल बादल से क्या करते हैं? ओके गरजते हाँ, हैं। क्या है Yes, yes, मुहावरा yes. बताएं। गरजते तो आपको आ गया, बताइए एक ही मुहावरा है गरजते वाला। जब बारिश होती है बादल। नो बारिश, ओके नहीं। मॉडल बारिश। बारिश को भूल रहे हैं आप। भूल गई। आप बादलों को पकड़े। बादल पकड़ लिए। बादल क्या करते हैं? बादल, बारिश से पहले क्या होता है? बादल गरजते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या है बताया? बताया फिर क्या है मुहावरा? आपको बोल आता रहा नहीं ना। अब तक? मुझे लगता है इन्होंने वो मुहावरा नहीं सुना हुआ। नहीं सुना हुआ। मेरे लिए कुछ चीज़ हो सकता था। कोई बात नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कोई बात ओ नहीं, ये था मुश्किल लेकिन कोई बात नहीं। अब देखते हैं आप क्या करती हैं इस मुहावरे के साथ। ठीक है, लेट्स सी। सही है। चार जहां रोते, नो चार चार सुपर से बहुत ऊपर। छत, नो चांदनी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी ओ रात। यार क्या बात है, छा गई यहाँ। नाइस नाइस नाइस। अब ये मुश्किल तो नहीं शी गलत। आप करेंगी। मैं एक्ट भी अच्छा कर लेती हूँ, बताती मैं, मेरे लिए मुश्किल होता है। हाँ, अब आपका कसूर भी नहीं है कि चले, acting कोई वो बात कर रहे हैं नहीं। ना। मुझे ये बिल्कुल नहीं आता होगा। चलें आप ट्राई करें। 10 0 1 प्लस 10 00 100 हाँ ठीक है, बता सकते हैं, कर सकते हैं आप। चीज जो है वो सबसे किसको पसंद होती है जानवरों में? नाइस। चीज इसमें जानवर है वैसे, इसके अंदर जानवर है इस मुहावरे में। मुझे नहीं पता। देखिए मैं थोड़ा एक्टिंग करूं। यस क्या बना? 100 ठीक है, इसको उर्दू में 100 100 एक जानवर जो इससे पहुंच जाता है, सही है। नहीं छोटा सा मासूम सा क्यूटू सा जो अक्सर गंदे घरों में होता है। वो क्यूट जानवर गंदे घर में। कुछ वो बारिश में, कुछ बारिश में होता है वो नहीं, स्नेक नहीं, टाइप। नहीं, आम घरों में होता है। कॉकरोच, और थोड़ा बड़ा कर लें। चूहा। हाँ, अब बताएं 100 चूहे खा के बिल्ली हज जनाब, करने चली। जी, खैर से एग्जैक्टली। क्या बात है आप लोगों की, मुझे काफी हेल्प करनी पड़ी वैसे आप लोगों की। चलिए लास्ट मुहावरा है आप लोगों का। उन्होंने करना था। आप करना चाहिए, आप दोबारा आप कर लें, कोई बात नहीं, सब चलता है इस शो में। दोबारा अब आप गेस करें, फिर आखिर में आप पे आते हैं। आसान है ये तो आप कर लेंगे। कुछ
छोटा मुंह बड़ी बात। ओ यार कैसे आप फॉर्म में आ गए, आई लाइक इट। अब आखिरी मुहावरा जनाब इस वक्त का, चार इनको मारना, नो सुपर्ब हो गया। हथौड़ी, नो। किस चीज से मारते हैं? डंडा, यस, उसको फॉर्म चेंज करें। एक बड़ी चीज होती है। एक बड़ी चीज होती है। नहीं मतलब इतना बाहर मत जाए, हम घर के अंदर ही रहे। बाहर क्यों जा रहे हैं? झाड़ू, तोड़ने जूता। चलो इनको ना आए तो आप दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छी बात है ये तो। नहीं हम कर लेंगे करे guess। जरा एक बड़ी छोटी। चीज ब्लैक कलर की, फिर उर्दू में आ जाओ। उर्दू में आ जाए। ब्लैक, मारते हैं यस। डंडा No। नहीं होता है। डंडा का जरा फेमिनिन फॉर्म में ले आए थोड़ी। सही है ना? चमचा। नहीं आएगा इनको। नहीं आएगा। लगता है ये मैच बराबर होने वाला है दोस्तों। जी। और किससे थोड़ा सा आप मारते हैं? करें और acting। किससे मारते हैं? थोड़ा सा हिंट दें आप। फिर एक और हिंट है, जानवर भी है इसमें। जानवर ने पहले, अब डंडे पे हैं। अब आप ही एक्ट मैं करें करूं? जी फिर देखिए, से। एक बड़ी चीज होती है, ओके, सब मारते हैं, क्या कहते हैं उस बड़ी चीज? तो जो घोड़े के जैसे मार, हाँ क्या कहते हैं उसको? उसको मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। हाँ इनको नहीं आना, इनको भी वही हाल ये है जो मुश्किल आपका है, था। थोड़ा सा मुश्किल जाहिर है। बात का जवाब था जिसकी लाठी उसकी भैंस। Yes। लाठी और डंडे आपको में किसका लाठी फर्क से है? स्टार्ट फर्क था। भैंस तक जाना था। दोनों टीम्स बराबर हो गई हैं 2-2 के साथ, राइट? तो जनाब यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। चल रहा है हमारा पहला घंटा और इसमें मजेदार हमारे गेस्ट हैं। अगला घंटा भी बहुत मजेदार है, वहां पर वी आर हैविंग द लीडिंग टिकटॉकर्स, वी आर हैविंग अ सिंगर, वी आर हैविंग अ मॉडल। बहुत मजा आने वाला है आपको। फिलहाल गाना है, हमारा सेगमेंट है नॉस्टैल्जिक तड़का। एक पुरानी फिल्म का गाना सिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। जो मैंने गाना आज चूज किया बड़ा रोमांटिक सा नंबर है, पहली बात तो ये है, वेरी नाइस सॉन्ग। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। इट्स एन ओल्डी गोल्डी नंबर। नदीम शबनम की फिल्म है बंदिश, सुपर फिल्म थी। देखते हैं गाना, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, वापस आएंगे तो और बहुत सारी बातें अपने गेस्ट से। वी आर हैविंग अ कंप्लीट ब्लास्ट टुडे हियर। एंजॉय द सॉन्ग। वापस आ गए। गाना बहुत मजे का था, काफी रोमांटिक नंबर था और वी ऑल मिस दोज अमेजिंग कपल्स ऑफ नदीम शबनम, है ना? सही बात है, मतलब लगता है कुछ ऐसा है। कुछ बातें करते हैं जब अपने गेस्ट से रिश्तों के बारे में और जानते हैं उनसे उनके फेवरेट रिश्ता जिसके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। फैमिली में कोई भी हो सकता है, फैमिली से बाहर भी निकल सकती हो आप। ये सही कहा, जिंदगी। मेरे ख्याल से मेरी फैमिली, और मेरे ख्याल से फैमिली से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। ओके, ऑल फैमिली इज योर लव। ओके प्रयान, Parents first of all, सब number आपके one पेरेंट्स, priority. इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स। Then the friends, then you. हाँ जरूरी है, दोस्त अच्छे होने चाहिए। वैसे आपको एक्टिंग का शौक है? हाँ, अगर मुझे चांस मिलेगा तो I'll बस go ठीक for है, it। आपको आज चांस दूंगा मैं उसी पॉइंट पे सोच रहा था। अच्छा आप बताइए आपके फेवरेट रिश्ता कौन सा है? माँ बाप होते हैं, आपकी औलाद होती है, या यार आपके इर्द गिर्द जो बहुत दोस्त होते हैं जिनके साथ आप चल रहे होते एक टाइम से, तो सबके पेरेंट्स बहुत चल रहे हैं जरूरी आज फेवरेट रिश्ता में। और जी, आपका? मेरी मदर प्लस 3-4 लोग कर सकते हैं मेन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही है। तो हॉबीज क्या जा रही हैं आप लोगों की आजकल? अब कोरोना की जरा खौफ कुछ कम तो हुआ है। कम हुआ है, अब वही काम स्टार्ट हो गया है कोरोना के बाद, तो वही सब कुछ चल रहा है। चल रहा है सही। जी। तो आप वो काम मेरा ईमान, राइट? ये इसके बाद कोरोना के बाद लेटेस्ट चीजें कुछ चल रही हैं, जैसे कुछ मेकअप, शूट्स वगैरह का भी ड्रेसिंग, हमारे shoots वगैरह हमारे काम हैं। करते हैं हम। तो बस ठीक हो, सही है। और आप क्या हॉबीज चल रही हैं? मैं बस अभी, वैसे मैं पढ़ती भी हूँ साथ। ओह, तो क्या मैं पढ़ रही हैं आप? हूँ, मैं BSIR कर रही हूँ। बहुत छोटी हैं फिर तो आप। जी। सही है, जबरदस्त हो तो गया। बस अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, पढ़ाई चल फिर रही है। पढ़ाई, फिर असाइनमेंट्स, और असेसमेंट्स, इसके अलावा थोड़ा टाइम मिलता है इन शूट्स में, ऐसे तो नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स रॉक। क्या देखा आपने लास्ट नेटफ्लिक्स मैं पर? अभी रिवरडेल देख रही हूँ, एक सीजन जो कि बहुत लंबा चल गया। बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, सही बात है। आप बताइए यार। Hobbies, I love reading books actually. ओके, क्या पढ़ी है किताब आखिरी? पढ़ी आखिरी The Five Love Languages. हाँ It's like related to
साइकोलॉजी एक्चुअली। ओके, यानी कि लोगों की नफ्सियात अब सही गैस कर हाँ जी। सकते हैं। आइए जनाब, अब दोनों मॉडल से कुछ एक्टिंग भी करवा ली जाए, क्या कहते हैं आप लोग, है ना? दोनों को एक्टिंग का शौक भी है और आने का प्लान भी रखते हैं, तो आपको हम एक सीन देंगे, आपने करना होगा, जस्ट चिल पिल करें, अक्सर रिलैक्स कर मैंने दें, कभी act कोई नहीं बात नहीं, आज कर लो थोड़ी चलिए, सी। ठीक है। और ये हमारे जजेस होंगे आप दोनों, आपने बताना होगा कि इन दोनों से अच्छी एक्टिंग किसने की, ठीक है? अब सीन जनाब ये कि आप दोनों जो है वो क्लास फेलोज हैं और एक साथ ही पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं दोनों, जो भी कर रहे हैं, बीएससी जो भी था कर रहे हैं, और जो है ना, आप आखिर को बता दी कि आपकी मंगनी हो गई है, लेकिन ये दिल में आपसे प्यार करते थे और आपने किस तरह रिएक्ट करना है इस बात पे, ये अब आपके ऊपर होगा। आपने कहना कि नहीं यार मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने क्यों किया, जो भी कहना संभाल अच्छा, लेना। मुझे पहले से पता वैसे होगा ये भी मुझसे वो प्यार नहीं, आपको नहीं पता था इस बात का, आप अनजान थी। सही आपने कहा आपने क्यों पर तुमने इजहार नहीं किया मुझे प्यार का, यू नो, इस तरह के सीन। चलिए बिना एक्शन देते हैं और दोनों से एक्टिंग करवाते हैं। तैयार है दोनों? एक्शन। एक मिनट। अभी आज क्लास खत्म हुई है आप लोगों की और आप लोग निकले हैं क्लास से, आप लॉन में जाके बैठ गए हैं। चलिए आप बताएंगे इनको आप। एक्शन। जजिस तैयार हैं आप? चल। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ, कैसे हो तुम? ऐसे? तुम क्लास के बाद मिलते नहीं हो मुझे। तुम पता नहीं किन सपनों में गुम होती हो, तुम ही नहीं आती मेरे पास। एक सरप्राइज लेके आई हूँ मैं आज तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरी मंगनी हो गई है, तो इट वॉज अ गुड न्यूज, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि क्लास के बाद तुम्हें दुआ कर, पर तुम मुझे नजर नहीं आए। मंगनी होगी? हाँ, कल किससे? मेरे कजन से। क्यों, तुम मुझे तुम्हें अब खुशी बता नहीं दो। हो रही? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए खुशी थी। हो रही है, खुशी तुमने बताया नहीं पहले मुझे। क्या मतलब मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरी मंगनी हुई, मैंने तुम्हें आके बता दिया। करें I have to, like, हाँ, तो confess? थोड़ा रिएक्ट करें। I have to हाँ, confess? बताएं बताएं। अच्छा, बस चलो, तुमने मुझे एक सीक्रेट बता दिया, मैं तुम्हें बताना चाहता था, शायद कभी मौका नहीं मिल पाया। I loved you from a very long time. तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? यार ये करें आप करें, अभी चल रहा है, बार अच्छा बार लग- हंसती है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, क्या कह रही थी आप? आप मुझसे प्यार करते थे, आप मुझे ये कह रहे थे और मैं आपसे पूछ रहा, मेरे से मजाक कर रहे हैं, अच्छा, तो क्या ये वाकई मजाक है? मैं पूछ रही हूँ, नहीं मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। तो ये बात तुम मुझे आज इतनी देर से क्यों बता रहे हो? सर आप मुझे अब स्क्रिप्ट अब दे दिया करीब आ रहे हैं, इसलिए करके और करीब ना आ जाए, I'm not a- हम यहाँ पर कर देते हैं। सुपर से ऊपर एक्टिंग की है दोनों की, और देखिए दोनों ने स्पॉन्टेनियस था। अब हम लेते हैं राय जजेस से बारी बारी। पहले आप बताइए फातिमा, क्या राय देंगे आप? लेकिन बेहतर कौन था? आई थिंक बेहतर थे, ये बहुत आप अच्छी थी बताएं, इनकी। रयान बेहतर थे दोनों की राय में? जी रयान विनर हो गए हैं। रयान आपने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम की है, इट वाज गुड अटेम्प्ट। देखिए खुद ही से डायलॉग बनाना उस वक्त वाज बिल्कुल। डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली। Yes. सही बात है, बिल्कुल बस सही। वो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर मैंने ये एक्टिंग साथ की है। स्माइल करके बता रही थी आई एम एंगेज्ड कल। क्योंकि मैं इसलिए बता रही वो थी, खुश थी मुझे ना, तो नहीं वो पता तो था खुश ना। थी ना, शादी वाले। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने, आई एम एंगेज्ड। नहीं लेकिन ना, मतलब कॉलेज गर्ल्स ऐसी होती हैं, हाँ, exactly. सिंपल बिल्कुल, मासूम। बिल्कुल। एनीवे जनाब, एक सेगमेंट और खेलेंगे हम, रैपिड फायर राउंड। सिंपल है ये, हम सवाल करेंगे आपसे, रूल है कि आपने फौरन जवाब देने हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आपसे। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, वो कौन सा खाना, कौन सी चीज आप इस वक्त खरीदना चाहेंगे और क्यों? इन डिजर्ट चीज केक। वाई? क्रेविंग हो रही है, बड़ी देर क्रेविंग से होती मुझे। है, कुछ स्वीट्स तो ऐसी होती है कि बस निकाल तक खा जाओ इसको, Yeah. है ना? लेकिन आता है ख्याल कैलोरीज का। Calories का, व्हाट yeah. कलर इज योर टूथब्रश? ग्रीन। Oh, green color. I like it. जबरदस्त हो गया। Your favorite superhero and why? Superhero. Character Superman, आमिर खान। Spider-Man. आमिर नहीं, वो तो हीरो दूसरे हैं। ये सुपर हीरो हैं बेचारे। जो है ना Spider-Man, Superman उस तरह के। कोई है कैरेक्टर? सुपरमैन ही कर लें, सबका हाँ, अच्छा ही Superman। होता है। Oh my God, thank you so much. You made my day so special. Thank you. Your favorite summer activity? सर्दियों में चाय पीना, हाँ, coffee और लेकिन and गर्मियों chai. में क्या है? शॉपिंग करना। शॉपिंग गर्मियों I में, love और shopping. उसमें चाय पीना, वो भी अगर कश्मीरी हो चाय या ना, ओह माय गॉड, उसमें कुछ पिस्ते डले हो। ग्रीन टी। ग्रीन टी तो खैर चाय वो वाली वो बेस्ट होती है। तो मतलब योर ड्रीम जॉब? I don't want to work for anybody else. ओके, मॉर्निंग और नाइट पर्सन?
नाइट पर्सन. Okay. Your favorite hobby? Calm. डांस. Damn! I wish I could. I would have dance number from here. करवाने डांस में से आपसे? नहीं, आज नहीं. फिर कभी. अपना शो आती रहेंगी अब तो, है ना? कोई प्लान होगा, कोई हम लेके आ रहे हैं डांसिंग मुकाबले, उसमें कुछ करेंगे. ठीक है. One thing which annoys you the most? थोड़ा सोचने वाली बात है. हाँ चलें, सही है, कोई बात नहीं, पास कर दें. No worries. आपके लिए आसानी है. अच्छा रेहान, आपसे पूछता हूँ कि if you could talk in sleep, what would you say? अब बताओ. आजकल मैं ना वो एक सीजन देख रहा हूँ दी ओरिजिनल्स के नाम से. तो मेरे दिमाग में वही वैम्पायर अक्सर वो चल रही होती है. वैम्पायर इस तरह बस डांस में ख्वाब में निकले हुए. सही है, बिल्कुल ठीक है. What would you do on Mars for fun? अगर को भेज दे मार्स पे, क्या करेंगे जाके वहाँ पे? I will explore things. Okay, great. ठीक है, डन. ओके. अगर आपको 10 मिनट दिए जाएं फेम के, क्या करेंगे उसके अंदर? अच्छे सवाल दिए हमारी टीम ने आज हमें. नाइस क्वेश्चंस. लोग सोच रहे हैं आज. और आखिरी सवाल आपका बड़ा मजेदार है, अभी आने वाला है. नहीं आ रहा आपको? फेम के लिए क्या करोगी 10 मिनट के अंदर? मतलब I would like to be PM of Pakistan for 10 minutes. I think डांस करेंगी. डांस ही करेंगी वो, ताकि मैं उसको वायरल कर दूं. डांस करना बहुत अच्छा है. अगर आपको हम इनविजिबल कर दें for 10 minutes, कहाँ जाना चाहोगी? टर्की. इनविजिबल होके मतलब क्या चेक करना है आपने उनके बारे में? हमारे तो बहुत जगह हैं जहाँ जाना चाहता हूँ कि इनविजिबल हो के चला जाऊँ. बिल्कुल. किसी को नजर नहीं आऊँ. अच्छा, कैसा लगता है आपको अगर किसी का सेल फोन मिल जाए आपके हाथ में और आप उनके मैसेजेस पढ़ें? ओह माय गॉड, द बेस्टेस्ट थिंग ऑफ लाइफ. मैंने ये बहुत किया है. मैंने अपने बारे में बहुत कन्फेशंस और इस तरह की चीजें पकड़ी है. बहुत मजेदार होता है. क्या बात है, मुझे मजा आया. नहीं पसंद. नहीं, आई नो. देखिए बात तो बंगी ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बस कुछ ना कुछ मिल भी जाता है. कि जिनका सेल फोन हाथ में आए और आप या तो उसको टॉयलेट फ्लश कर दो या फिर उसको तोड़ फोड़ के डस्टबिन कर दो. इसमें आपको बता के रहे कुछ एक आपके प्लान्स जानना चाहता हूँ सबके. मैं क्या फ्यूचर प्लान्स है आप सबके? तो लेट्स स्टार्ट विद यू. क्या प्लानिंग है, आप किस तरह से एक्सेल करना है इस इंडस्ट्री में? प्लानिंग मेरी यही है कि मैं पहले तो स्टडीज फर्स्ट वो साथ करूंगी और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ चांस मिलेंगे, अच्छे काम मिलेंगे, तो ये मैं परस्यू करती जाऊंगी इंशाल्लाह. और एक्टिंग भी एक्टिंग इंशाल्लाह करनी है जरूर. राना, आपने क्या प्लान किया? वापस आप लाहौर शिफ्ट होना है? लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगा मैं. हो जाना चाहिए रायहान. अभी मैं लाहौर है रायहान. या अभी मैं हो जाऊंगा यहाँ पे शिफ्ट. तो बस अभी ड्रामाज में आने की उम्मीद तो है. अब देखेंगे, लेट्स गो विद द फ्लो. और पहाड़ कैसे हैं इस्लामाबाद के? पहाड़ मुझे मिस तो नहीं कर रहे वो? मुझे मिस तो नहीं कर रहे? क्योंकि मैं अभी गया था इस्लामाबाद. अकेले जाने का बहुत मजा. मैं अकेला ही गया था. कैन यू बिलीव इट? आप पता है वो डिटॉक्स होता है वहाँ जाके. फिर टास्क शहर है. होता है. आप अपनी गाड़ी पे जाओ, आप ड्राइव करते हो, पहाड़ों के नजर आ रहे हैं आपको. बादल, मतलब सब. इवन रेस्टोरेंट्स भी ऐसे बने हुए. कुछ हमने दोस्तों ने मुझे दिखाया इस दफा कि वो वहाँ बादल आके अटक जाते हैं उन रेस्टोरेंट्स की ना लॉबीज में ऊपर. पर मजा आता है. प्लान्स क्या है आप दोनों के? प्लान्स क्या है? ब्यूटी को लेके चलना आगे? आगे बस यही है कि सेकंड ब्रांच जो है वो बनाना और अपनी फील्ड में आगे जाना. सही बात है. बस आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेस हैं. इस तरह ही शादी रहिए और काम करती रहिए. और आप? कुछ नहीं, कुछ शूट्स वगैरह कर रहे हैं हम और अपने पेज के लिए मॉडलिंग स्टार्ट किया मैंने. जस्ट अच्छा, वेरी नाइस. जी बिल्कुल. जब कोई मॉडल मैं जाऊंगा उस पेज पे, देखो किस तरह मॉडलिंग करती है. आप भी देखेंगे ना जाके. जब कोई मॉडल नहीं मिलती तो तब देन मैं शूट अपने लिए. कोई टिप देंगे आप दोनों जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को ब्यूटी के हवाले से? टेक होम मैसेज आज के इस चंग का. सबसे पहले तो पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है. देखिए, अंदर से हेल्दी होना ज़रूरी है. मैं कहूँ आप ये क्रीम लगाएं, आप ये फेस पाउडर लगाएं, आप ये स्टिक लगाएं. सबसे पहले अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. सही बात है. जो कि आप वॉक करना चाहिए, उससे आपकी बॉडी बहुत फ्रेश होती है. पानी बहुत पीना चाहिए और फल हमें खाने चाहिए. और मेकअप को थोड़ा सा स्किन से दूर रखना चाहिए. जब जरूरत हो तब. सेल्फ ग्रूमिंग होती है, उसको बहुत अच्छे से आपको कैरी करना है. बिल्कुल ठीक है. आपने लिपस्टिक भी लगाई है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये पहना है और जस्ट लिपस्टिक लगाई है और मैंने इसी से हैंडल करना अपने आप. मेन पॉइंट, आजकल की बच्चियों को अपनी ग्रूमिंग नहीं आती. मतलब लिपस्टिक नहीं लगानी आती. आजकल की बच्ची हैं. यस बिल्कुल. और हम मुझे शुरू से आती है. मतलब मैं खुद को ग्रूम करती हूँ और मेरा ये मैसेज है आजकल की लड़कियों के लिए
कि खुद को ग्रूम करना आना चाहिए। मतलब आप को थोड़ा सा भी है तो आप जाते हो कि कुछ भी नहीं किया हुआ, आप टफ एंड टफ घर में नाइट ड्रेस में भी आपको अच्छे से थोड़ा सा स्टाइल में रहना आना चाहिए, स्टाइल होना शुरू। बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों के आने का, बहुत मजा आया। ये घंटा पूरा कहाँ गुजरा, मुझे तो मजा आया। आप लोगों ने आते रहना इस शो में, ये आपका अपना शो है। थैंक यू अक्सा, थैंक यू रायान। जनाब ये था हमारा पहला घंटा जो हवा में गुजर गया यार, इतना मजा आता है तो अच्छे लोग आते हैं ना। जो अगला घंटे वो और भी मजेदार होने वाला है, काफी कुछ आने वाला है उसमें भी। तो मिलते हैं, जाते हैं, अब वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर हल्ला गुल्ला होगा। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है इजाज वॉइस के साथ। डू फॉलो मी ऑन माई एवरीथिंग। टिकटॉक पे भी मैं आ चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ। क्या करूँ, आना पड़ता है, जहां से कुछ अच्छा मिल जाए आपको आना पड़ता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस जनाब, 11 बज गए और 11 के बाद अब एंटर हो रहे हैं तो नेक्स्ट चंक। और मज़ेदार सी फील है बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं आफ्टरनून वाली दोपहर में, और दोपहर का अपना एक मज़ा होता है। और मैं तो बहुत एनवी करता हूँ और सोचता हूँ आइंदा आने वाले महीनों के बारे में, जब सर्दियों की धूपें होंगी और हम उनको एंजॉय करेंगे अपने ऊपर बैठ के टेरेस पे, तो मजा आ जाएगा। और मेरे हाथ में एक और कप आ चुका है गर्मा गर्म चाय का। जनाब अच्छी खबर मैंने बताई थी स्टार्ट में आप लोगों को कि टिकटॉक इज बैक। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश नहीं है? आप खुश लग रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ खुश नहीं है। यार हम क्या करें, सब मिक्स बैग चलता है, लेकिन ओवरऑल वी आर हैप्पी कि एक हेल्दी चीज वापस आ गई है तफरीहात में। आगे इतने कम चांसेस होते हैं हंसने के, इंजॉय करने के। सो आपके जब सेल फोन पे सब कुछ अवेलेबल है तो उसको इंजॉय कीजिए, लेकिन लिमिट्स में रह के। सो हमने कहा कि ऐसे मौके पे मिलना चाहिए हमें उन टिकटॉकर्स से जो राज कर रहे हैं आपके दिलों पे, जिनको आप रोज देखते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं। सो जनाब वी हैव 2 अमेजिंग टिकटॉकर्स जो कि एज ए कपल उसमें दिखते हैं हमेशा हमें। उनके अक्सर वो वीडियोस हम देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं उनकी वीडियोस को। कभी कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल सी होती हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं, कभी गाने भी होते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लगते हैं। सो 2 खान्स आर हियर हु आर रॉकिंग द नेशन विद देयर अमेजिंग टिकटॉक वीडियोस। तो हमने कहा कि उनसे पूछते हैं आज सारी टिकटॉक की बातें कि ये ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग क्या राज है ये। सो वी हैव द ऑफिशियल देसी स्क्वाड्स, और प्लस जनाब इनके ये भी है कि ये म्यूजिशियंस भी हैं, काफी कुछ और काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ जानते हैं उनसे। सो वी हैव द अमेजिंग डूड मनम खान एंड द गॉर्जियस जिया खान। सो 2 खान्स आर राइट हियर। सो आइए उनको कहते हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर एंड सुबह खैर मनम एंड जिया। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, ब्राइट फेसेस, यंग फेसेस और एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच जेजी भाई, यू आर ऑलवेज अ वेलकम पर्सन। आपको मिलके हमें इतनी खुशी होती है कि लाइक, तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो कितने एक्साइटेड होंगे। मुझे यहाँ आगे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है लाइक एनर्जीज बहाल रहे हैं, और सुबह का वक्त जो है वो काफी अच्छा बिल्कुल। लाइक आई एम सो एक्साइटेड। पहले बताओ खुश हो आप दोनों? टिकटॉक इज बैक। दोनों खुशियाँ, एक आपके पास शो में आने की खुशी और दूसरा टिकटॉक जो है वो वापस आया है, इसकी खुशी। बहुत खुशी है। कितनी खुशी है? इतनी 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 खुशी है कि अभी मैंने प्रोग्राम में बैठे बैठे वीडियो अपलोड कर दी है। ये चीज जरूरी है ना। जी आप बताओ कैसे फील कर रही हो आप? सो पहले जब ये बैन हुआ था तो हमें लाइक काफी हम सैड थे कि लाइक हमारी कंट्री में व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों बैन हुआ है। लेकिन अब ये अनबैन हो गया है। आपकी ऊपर की जो हमारी मैनेजमेंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की, सब सुन रही होती है आपको, और उन्होंने आप लोगों के लिए नहीं बड़ा अच्छा स्टांस है। देखें जिस तरह जैसे भाई हम पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बीइंग अ टिकटॉकर, के हम सोसाइटी में के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को जान के अपना मैसेज कन्वे करें, तो इसी तरह एक सोसाइटी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों को डिमोटिवेट करें जो ऐसा काम करते हैं कि जो एक सोसाइटी के लिए जो है वो एक धब्बा होता है। तो इन ओपन वर्ड्स मैं बात करूंगा, मैं कोई लुकी छुपी बात नहीं करूंगा, मैं सीधा कहूंगा कि वो लोग जो हैं वो पूरी सोसाइटी को अब टिकटॉक इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म जो एक शहर में या एक सोसाइटी में देखा जा रहा है, इट्स वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाले दिनों के, और मेरी नजर में मैं एक मीडिया के स्टूडेंट हूँ। आई डन माय एमफिल इन मीडिया कम्युनिकेशन, आई डू मीडिया जॉब्स, आई डू एंकरिंग, आई डू न्यूज कास्टर, आई वाज अ रिपोर्टर वंस। बट इन सब धक्कों के बाद भी मुझे लाइक
आई वाज नॉट अचीविंग द गोल। ना ही हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो इतनी रिवाइव है कि हमें सपोर्ट कर सके और जॉब दे सके। जरूरी है, हमारी सोसाइटी को सच जानना बहुत जरूरी है कि एक बच्चा, एक लड़का एक स्ट्रगल करता है, एक लड़की स्ट्रगल करती है, दे वर ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं, पर उनके पास आगे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो जो गैप था वो कवर किया टिकटॉक ने। टिकटॉक इज अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स। जिस तरह मेरे जैसे लर्नर्स, मैंने यूनिवर्सिटीज में 8-8 लाख फीसें नहीं है, बट आई डिडंट डू द प्रैक्टिकल्स देयर। मैंने थ्योरी पढ़ी है, मैंने कैमरा नहीं चलाया था, मैंने डायरेक्शन नहीं की थी, आई डोंट नो एनी फिल्म मेकिंग कंसेप्ट। मैंने राइटिंग बस रट्टों की तरह कर दी और यहाँ सब सीखा, यहाँ के मैं सब सीखा और यहाँ मैंने किया है। और मैं वो ऐसे मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने स्टडी किया बीइंग अ डॉक्टर। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो पेशेंट्स हैं आप उनको अच्छा से लुक आफ्टर करें, जो आपने स्टडी किया आप उन लोगों तक उसका फायदा पहुंचा सकें, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने स्टडी किया है वो मैं सोसाइटी में कन्वे करूँ। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा बोलते हो भाई, वाकई तुम तो होस्ट भी हो, सब कुछ ही हो। सो वेलकम गाइस ऑन द शो। और जहां पर बातें होती टिकटॉक के, खुशियां मना रहे हैं, वहां पर सुरों की बारिश अगर जैजी के शो में ना हो तो फिर मजा कैसे ना आने का। एक ऐसा लड़का जो कि बहुत जबरदस्त गाता है, दिल से गाता है और ऊपर से गुड लुकिंग भी है। तो गुड लुकिंग होना और अच्छी आवाज होना ये एक ड्यूल कॉम्बो होता है, क्या कहते हो, है ना। सो ऊपर से अभी रिसेंटली एक चैंपियनशिप हुई थी म्यूजिक की, उसमें इन्होंने विन किया है क्रॉस सो मेनी नेशंस। सो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर हिम एक्चुअली। बहुत दिल से गाते हैं और वो यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारी दावत कबूल की है। सो लेट्स वेलकम बिलावल खान जालू, राइट? मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। कैसे आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? वेलकम ऑन द शो। और मैंने कहा फाइनली बिलावल को मिलना चाहिए। और इतनी जो आपकी तारीफें सुनी है मैंने, क्या बहुत अच्छा गाते हो। नहीं, कोशिश करता हूँ गाने की। और दिल से गाते हो? बिल्कुल दिल से गाता हूँ। लेकिन मैंने देखा आपकी पूरी प्रोफाइल वाज अमेजिंग। थैंक यू। सो आपके साथ कौन आया आज? मेरे साथ मेरे दोस्त हैं बहुत ही अच्छे, और जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है मेरे साथ ही है नवीद अनवर। नवीद आपको वेलकम करेंगे अपने शो में हम। खुशामदीद, आप इस्लामाबाद से आए सुना है। सो वेलकम टू लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद। और जनाब बड़ा मजे के गाने के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के। आज हमारे ये दोस्त भी आए हैं, एक और भी बैठी हैं हमारे जबरदस्त मेहमान, सब महफूज होंगे इनफैक्ट आपके म्यूजिक से इंशाल्लाह। सो वेलकम ऑन बोर्ड। हम इनके साथ ही हैं। अगर हम गाएंगे नहीं तो ये परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब ये तो कॉम्बो है ना, तो आपने कॉम्बो बिठाया हुआ यहाँ पे। कॉम्बो बिठाता हूँ मैं, ये मेरा रूल है। जबरदस्त हो गया। हुस्न की बात करें तो हसीन चेहरे पता है आपको होने चाहिए हमेशा लाइफ में, और ऐसा एक चेहरा यहाँ बैठा है। मॉडलिंग कर रही हैं, जबरदस्त मॉडलिंग कर रही हैं, और कहती हैं कि मैं मेहनत करना जानती हूँ और मैं इस शोबिज़ इंडस्ट्री को रूल कर लूँगी अपने काम से, अपने हार्ड वर्क से। और वो उनके चेहरे में नजर भी आता है, उनके कॉन्फिडेंस है उनके लहजे में। सो वी थॉट कि शी शुड कम ऑन अवर शो बिकॉज शी इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन मॉडलिंग। सो हमने कहा कि अरूज जो हैं वो आज अरूज दे दें हमारे शो को। सो वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पतले क्यों इतने होते हो सारे? बस मॉडलिंग मतलब मॉडलिंग फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है कि मॉडल शुड बी स्किनी और थिन। तो कुछ नहीं खाती? नहीं, डाइटिंग नहीं करती मैं। मुझे वैसे भी नॉर्मल रूटीन में मतलब इतना ज्यादा कुछ लगता नहीं है। लकी लोग है ना, कुछ लगता नहीं है। हमें तो हवा भी लग जाती है मुझे खास नहीं, लेकिन मेरे फेस के ऊपर फैट फौरन आ जाती है अगर मैं ओवर डाइट करूँ या मैं अगर डाइटिंग वगैरह छोड़ दूँ तो फिर वो फेस बल्कि हो जाता है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं सिलसिला तारुफ के बाद सक्सेस स्टोरीज का। मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो पहले आप दोनों से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कौन सुना रहे हैं जी? आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइए कैसे आप फिर आए टिकटॉक का, बताइए खास तौर पर। बेसिकली मैं और हम दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी फेलोज हैं। ठीक है, ओके। और मैं हमारी स्ट्रगल कुछ इस तरह स्टार्ट हुई कि वन डे वी वर सिटिंग टुगेदर। हम बेसिकली देसी स्क्वाड 3 फेस है। ओके, ये अभी हमारा जो तीसरा फेस है, लाइक वी आर 2 फेसेस, जो हमें लोग देख रहे हैं वो जान रहे हैं। हमारा जो तीसरा मेन फेस है और जो देसी स्क्वाड का पर्पस था वो अभी तक जरा थोड़ा सा बैक ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है, इंशाल्लाह सून उसका वो फेस है शमरोज भट्ट। ओके, ही इज अ रैपर, ही इज अ गुड राइटर, ही इज अ कंपोजर, ही इज अ म्यूजिक किंग जबरदस्त इन पाकिस्तान। इज अ न्यू रिवाइवल इन हिप हॉप इंडस्ट्री। तो शमरोज और मैं एक रात बैठे थे और हमने सोचा कि वी मेक ऑन लेबल और जिसपे हम अपना म्यूजिक फेंकें, और लाइक वी वर स्ट्रगलिंग। तो हमें पता है कि एक आर्टिस्ट को कितना कुछ फेस करना पड़ता है और
कौन कौन से जो हर्डल्स हैं वो उसको बेयर करनी पड़ती हैं। तो हमने सोचा कि यार ये गैप जो है हमें खत्म करना चाहिए और वी शुड मेक दैट प्लेटफॉर्म जिसपे लोग आएं और वो अपना टैलेंट दिखाएं इफ दे हैव द टैलेंट। तो हमने यही सोचा, जिया भी उस गैदरिंग में थी, तो जिया सेड आप टिकटॉक पे क्यों नहीं आते हो आप लोग ना। तो हमने कहा यार टिकटॉक पे एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, इतना इजी नहीं है आगे हिट होना, म्यूजिक किस तरह करें। पर लाइक शी सेड के हम देसी स्क्वाड को लॉन्च करते हैं टिकटॉक पे और उस पे हम एक परफॉर्मेंस करते हैं, एज अ कंटेंट हम लेके चलते हैं। तो मैं कहा यार हम उस पे कपल कर सकते हैं, इसने कहा व्हाई नॉट। तो वहां से फिर हमारा शुरू हुआ और बस उसको लेके चल रहे हैं। आपके व्यूज आते हैं मैक्सिमम कितने आए अब तक एक वीडियो पे? एक वीडियो पे लाइक 8 मिलियन 10 मिलियन। आराम से बोल देते हो 8 मिलियन। देखिए ना जैसी भाई यही टिकटॉक का एक बेनिफिट है कि कॉमन पर्सन को व्यूअरशिप दे देती है। एक आर्टिस्ट जो है ना वो सिर्फ व्यूअरशिप का भूखा होता है कि लोग उसके काम को जाने। पसंद नापसंद लोगों की है कि वो किसको पसंद करते हैं कि नहीं करते। जिस तरह मैंने कहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वही माशरे को बनाती है। जिस तरह एक आर्टिस्ट का काम है माशरे की सच्चाई दिखाना, माशरे के वो तलख हकीकतों को बयान करना, इसी तरह सोसाइटी का काम भी है उनको तस्लीम करना और उसको चेंज करना, ना कि फाइट करना कि यार इसने ये क्या बात कर दी, इसने ये क्यों कर दी। वो शुड बी चेंज। हम लोग अब एक 3rd जनरेशन वॉर में हैं। लाइक हम अपने बुजुर्गों से लड़ रहे हैं और दे आर नॉट रेडी टू एडमिट दिस थिंग। सही है। हमें आगे टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हम अडॉप्ट करेंगे उतना ही हम आगे जो है। आप कुछ ऐड करेंगे अपनी स्टोरी में? जी बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज आई एम अ गर्ल, सो अकॉर्डिंग टू एज बीइंग अ गर्ल मुझे पब्लिक पे आना है। ठीक है, मैं पब्लिक पे आ रही हूँ, मुझे सब देख रहे हैं। ठीक है, बच्चे से लेकर बड़ा तक देख रहा है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, दैट इज अ मुस्लिम कंट्री। सो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे देखना है कि मेरी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए। देखो आप कह रही हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर ये बात कि लोग नहीं करते ये बातें। जी, लोग कहते हैं कि बस हदों से पार हो जाओ, ऊपर हो जाओ। अक्सरियत ऐसी ही है, नहीं करते। बहुत हैं बीइंग अ आर्टिस्ट, बीइंग अ यू नो फेस। हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। एक बात नोट की आपने भी, बिलावल की नोट की कि जो टिकटॉकर्स नॉर्मली जिनसे हम जानते हैं वो इतना अच्छा नहीं बोल सकते। जैसे भी वो इस वजह से क्यों नहीं बोलते कि वो एक आम लोग हैं, वो हम उन्हें इतनी स्पेस नहीं देते हैं। अगर एक वीडियोस पे एक बंदे के 8 मिलियन व्यूज आ गए हैं, हम कहते हैं कि यार ये पता नहीं जिन है कि इसको क्यों आ गए या क्या। वो एक आम आदमी है, उसको फेम मिला है, उसको अगर मिल गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ आर्टिस्ट, बीइंग अ टिकटॉकर, बीइंग अ कम्युनिटी कि हम उनको ये चीज बताएं, उनको बताएं कि नहीं। अब जिस तरह अभी जितने भी टिकटॉकर्स आए उन्होंने, मुझे बहुत डिसहार्ट हुआ, उन्होंने टिकटॉक से फेम लिया, उन्होंने टिकटॉक से अर्न किया और वो कह रहे हैं कि जी हमें तो पता था ब्लॉक हो जाना। लाइक दिस इज सो रूड एंड दिस इज सो बैड। लाइक हम जिस जगह से अर्न कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक चीज के लिए, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको डिफेंड करें। एटलीस्ट हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं ना तो हम बात मत करें। लेकिन फाइनली थिंग्स आर बैक और अनबैन हुआ सब कुछ और हम सब आज खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं सक्सेस को। तो जनाब बिलावल पे आते हैं। बिलावल यंग एज में कब से सुना है कि आप गा रहे हैं? 6 साल से जब थे। बिल्कुल जी। तो बताओ अपनी सक्सेस स्टोरी। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है टिकटॉकर्स के हवाले से। जितनी इन्होंने अच्छी बातें की है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक टिकटॉकर इतनी अच्छी बातें कर सकता है और ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल राइट। और रही बात मेरी करियर की, जब मैं स्टार्ट किया था 6 साल की उम्र से किया है, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स में जाना, स्कूल से फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, तो सिलसिला शुरू है। मतलब किसको सुनते थे, कौन इंस्पिरेशन था? मेरे डिफरेंट ही रहा है, 360 चलता रहा हूँ। मतलब जो सीजन वाइज था, नुसरत साहब को मैंने बचपन में सुना शुरू कर दिया था। वो जो करा मैंने नजारा मूवी आई थी उसके अंदर, ठीक है, उसमें गाना था, वो मैंने शुरू किया था। उसके बाद सज्जाद अली को मैं थ्रू आउट जितनी मेरी, ओह माय गॉड, वी ऑल लव सज्जाद। और रावी तो हमारी जान बन चुका है। रावी तो चला चला के मैंने घिसा दिया टीवी शोज में अपने। मतलब आई लव दिस सॉन्ग। बिल्कुल होना भी चाहिए। दुबई में रावी को याद करना, और उनके गानों में ये है कि गुंजाइश नहीं होती। आप सोच सकते हैं यार ये कमी है इस चीज के अंदर। मैं जब भी सुनता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है म्यूजिक के हवाले से, जब से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यार किसी भी गाने में कोई कमी है। मतलब परफेक्ट, लाइक उनके लिए यही है। आप कौन किसको सुन रहे हो आजकल के दौर में? सज्जाद अली को सुनता हूँ, अरिजीत सिंह, और ये जो इंडियन लेवल सेट कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जनाब। देखा आपने कि किस एज से वो गा रहे हैं और अब अभी तक वो कायम व दायम उसी पे चल रहे हैं फेम पे। देखते हैं कैसे वो अभी गाना सुनते हैं। बस एक बात करूँ मैं उनसे, मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स द गर्ल। जी रूज, आपकी क्या है सक्सेस स्टोरी?
स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई और फैमिली की भी सपोर्ट नहीं थी, बहुत मुश्किल था करना। लेकिन फिर ये कि जब स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फेम मिलना शुरू हुआ। फिर ब्रांड्स को अप्रोच किया मैंने, और मेरे साथ मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी सपोर्ट में होता। मतलब जिस तरह होते रेफरेंसेस आपको बिल्ड करने पड़ते हैं, तो वो सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेजेस से गुजरना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने साथ दिया। कोई ना भी दे तो अल्लाह ताला तो जाहिर बात है। किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा है लेंस पे अभी तक? फैसल तारिक। क्या उसमें खास लगा? आई जस्ट लव हिज फोटोग्राफी। नहीं, उनके मतलब अगर मेकअप में कोई समटाइम इशू आ भी रहा हो या आपकी स्किन डेड हुई हुई हो या कुछ, तो उनके जो एडिटर्स हैं वो इतनी अच्छी माशाल्लाह से एडिटिंग करते हैं कि बहुत मतलब परफेक्ट, उनका काम बहुत अच्छा है। जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक। फिट हो गया। यानी कि अब आप डेस्टिन्ड है कि आपने एक्टिंग में आना है कि नहीं? प्लान है डेफिनेटली। सब लड़कियां आप चाह रही हैं एक्टिंग में भी आए, और आप लोग तो मतलब एक्टर बन चुके हैं, प्रॉपर एक्टर्स बन गए। मैं कहता हूँ आप लोगों की तो फुल ट्रेनिंग हो चुकी है। जैसे भाई हमारा जो विजन है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम आगे जाके एक्टिंग करें। हमारा विजन है कि हम जो यूथ है ना, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दें और ऐसा एक एटमॉस्फेयर सेट कर दें कि वो लोग लाइक दिस इज अवर विजन कि हम क्या सोच के टिकटॉक पे आए हैं। तो हाँ, आई विल बी, क्योंकि भाई हमने एजेंसियों से बहुत मार खाई है, टू बी ऑनेस्ट, कि एजेंसी ही एक मॉडल बनाती है, एक एक्टर बनाती है। तो देयर आर सो मैनी, और एजेंसीज बहुत लिमिटेड हैं और काम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वजह से काम नहीं हो रहा हमारी इंडस्ट्री में। अगर आप देखें ना, आप ड्रामाज देख लें तो वो एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही स्टोरी और एक ही सोसाइटी के अंदर जो है ना, वो वाइब छोड़ दी है कि यार सारे ही मायूस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बड़े खुश हैं, सबके अफेयर्स भी चल बिल्कुल सबके अफेयर्स हैं। लगता है जैसे अगर अफेयर्स आप नहीं चला रहे तो आप इंसान नहीं है। इट्स टू बैड एक्चुअली। बिल्कुल जीएफ बीएफ होना तो जरूरी ही है, वरना तो आप इंसान आप सोसाइटी में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आइए जनाब इस बात पे म्यूजिक स्टार्ट करें, बिकॉज बिलावल अब बैठे हैं और हमारे दोस्त इस्लामाबाद से भी आए हैं। सुना बड़ी मजे की गिटारिंग करते हैं ये, तो फिर क्या सुना रहे हो आगाज में, बताओ। सजादली साहब का जरूर। कौन सा? तस्वीर बना के। मैं वाओ, नाइस चॉइस। आने दो, सुनते हैं तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबे आए, तू ना विछड़ के मिले हो चन सजना, असा सारा जमाना लबे आए। तस्वीर बना के मैं तेरी, तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। ओ तेरी खातिर गलियां रुल गया, ओ तेरी खातिर गलियां रुल गया, दुनिया नू दीवाना लबे आए, तू ना विछड़ के मिले हो चन सजना, असा सारा जमाना लबे आए। तस्वीर बना के मैं तेरी। सुपर से बहुत सुपर यार। मतलब आपकी एज क्या है अभी? मेरी है 22। बहुत छोटी एज है, और इस एज में इतनी एक्सीलेंसी के साथ गाना बिलावल, तो मिशन बाबा रहोगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ यू आर सो माय काइंड ऑफ म्यूजिक। आई लव सच काइंड ऑफ सोलफुल सॉन्ग। क्या कहती हैं आप, है ना? ऐसे गाने हमेशा अच्छे लगते हैं, मजेदार लगते हैं। कुछ गेम्स हो जाए जनाब, बैठे हुए आप सब। टीम ए तो तैयार ही है और टीम बी यहाँ है, तैयार ही हो जाएंगे। तो आप दोनों साथ हैं अब, ठीक है? कुछ मुहावरे आपसे भी हम एक्टिंग करवाते हैं, बड़ा हमारा फेवरेट सेगमेंट है, पॉपुलर सेगमेंट है हमारे व्यूअर्स में से। लाइव शो जनाब, कोई भी सवाल करने आप कर सकते हैं हमारे गेस्ट से। इट्स ऑन, राइट? सो स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोगों से शुरू करते हैं। और इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है, आपने करनी है तो इन्होंने गेस कर लेना है, राइट? सो फर्स्ट मुहावरा, सुपर से बहुत ऊपर। मैं करूंगा। आप सिंपल वन ब्रो, बड़ा इजी है। कौन करेगा? सारे देख लें। हाँ, ये भी सेम टीम के साथ ही हैं इनके।
अभी आपने जाना कि आप देख चुके हैं शायद। These are two things. ठीक है। ठीक है। लातों के भूत बातों से। ओह माय गॉड बिलावल, देखा मैं गुड एक्टर। हाँ अच्छे एक्टिंग किया तो आपने फौरन गेस भी किया। ठीक है, आसान है वैसे तो, मुश्किल नहीं। जी बताइए, अब आपको करें। हाँ हाँ आसान है, एक्टिंग करो ना। क्या? अब कुछ और एक्टिंग आप कुछ ऐड करेंगे? आप करेंगे? ये क्या लाइक गुलदान फूल फूल। अब बोला नहीं मुझे खुदा के लिए अदा। और तो आप उनकी हेल्प करें, उनके मार्क्स मिलने के फायदा पे मार्क्स तो मिल जाएंगे उनको। आप बताइए, फूल है उसमें आता। जी फूल आ गया। अब आपको आना चाहिए। क्या नहीं मैं करूं? ये बिल्कुल सही किया आपने। नहीं आ रहा। क्या मतलब, तो इजी हो गया आप लोगों के लिए, होना चाहिए। फूल, हाँ फूल कांटे नहीं है। क्या है, जहाँ फूल वहाँ कांटे। हाँ, जहाँ फूल वहाँ कांटे। और इसे एक पॉइंट पे पहुंच गए थे आप। काफी मुश्किल है वैसे, इजी नहीं हुआ ना दादा। सही आसान नहीं हुआ। चलिए करते हैं, आसान नहीं है अभी। आसान है लेकिन फिर भी देखते हैं जरा। बोलना नहीं है प्लीज। मैं बोलूंगा नहीं। वाह, हम आपके हैं कौन? नहीं हम आपके हैं कौन नहीं आए। हाँ तो लाइक सिमिलर टू इसी तरह का है, लेकिन ये नहीं है, इसी तरह का है। हम और आप ही हैं, लेकिन कुछ इस तरह है। आपने बोला नहीं। हाँ ये अच्छी एक्टिंग थी। नहीं नहीं, मुहावरा कोई करना है, मुहावरा। आप बताएं। बिल्कुल मुश्किल तो है थोड़ा सा, मानना मशहूर बहुत है। सिंपल है। किसी घर जाते हैं ना आप। कौन? तुम कौन? यानी देयर आर टू पर्सन। ये आई गॉट। किसी के घर क्या जाते हैं आप, क्या होते हैं आप? मेहमान। उससे बताओ आप कोई मेहमान। जब एक दूसरे को मिलता है तो क्या होती है? मुहावरा है मेहमान का। आजकल के युवा बच्चों को समझ आएंगे तो क्या दोगे? नहीं ऐसा कुछ। अरे बड़ा सिंपल है वैसे, है इजी। जनाब इसका जवाब बताया तुमको नहीं। अच्छा वो हार मान चुके हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, नहीं इनको गैस करवाते हैं। हाँ लड़की। वो अगर गर्लफ्रेंड होगी तो क्या कहेगा? ओह ये बहुत मुश्किल है, आपने सुनी? गर्लफ्रेंड को क्या कहता है वो प्यार से? बेबी। बेबी तो नहीं। यानी ये बेबी कहता है, पता लग गया। देखो बेबी कहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में है ना। मेरे ख्याल से आपको हार मान लेना चाहिए। मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, हमारी ऑडियंस बताएगी। जान ना पहचान, मैं तेरा जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। वो जान कहना चाह रहे थे तो इसलिए सुना नहीं हुआ था। ये तो आसान है, इट्स एन इजी वन। 5 उंगलियां बराबर हाँ एग्जैक्टली। ग्रेट हो गया। अब ये आपका लास्ट। ये वजिया की बात मुश्किल तो है थोड़ा सा। अच्छा मुश्किल आप नहीं पहचान सब। ये भी मैंने नहीं सुना होगा। इन्हें सुना नहीं होगा, यो बच्चे हैं। ये भी नहीं उन्होंने सुना होगा। क्योंकि आप ट्राई तो करें। चेंज कर दूं? चेंज कर देते हैं, छोड़ें। हम क्या लोगों को मुश्किलात में डालें ज्यादा, हम तो फन करने आए। ये इजी है। हम फन करने आए हैं वैसे, ये फन कर लेते हैं। वो मैं इनको दे दूंगा, लेकिन आपको तो आता ही होगा फिर। आप कर देना। नहीं करूँ। हाँ अच्छा एक और कर लेते हैं। ठीक है। अब तो मुझे सिखाना भी है ना साथ में, एक्टिंग सिखा भी रहे हैं कि करनी कैसे। इसको कुछ इस तरह करते हैं कि एक भूखा है ना, नहीं आ रहा। उर्दू आपको वैसे ही नहीं आ रही उस तरह से। पानी जमा होते क्या कहते हैं पानी चीजों को? तालाब। और बड़ा घर कर लो, तालाब पे बड़ा क्या है?
दरिया रावी दरिया नेकी कर दरिया। फाइनली वी गॉट। अब आपका लास्ट ये पैसों का इशारा कर रहे थे। वो बंदा नेकी करता नहीं है कर किसी रहा से कि हाँ यार वो ठीक है, नेकी मुंह कर इधर रहा करके नेकी कर देता है। अब लाइक ये तो आसान ही है आप लोगों को। अब ये फल के बारे में आप हिंट है आपकी कि ये फल के बारे में है, राइट? क्या बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते आप। लिख दे। लिख सकते। बोलना एक मशहूर फल के बारे में है। मशहूर फल है मतलब आपको अच्छा इशारा भी तो नहीं कर रहे ना? नहीं पता, मसला ये है कि आप करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। लेकिन मैं आम सी बात कर रहा हूँ ना, बहुत एक आम बार सी और बात कर थोड़ा रहा सा हूँ। करें। हाँ वो मैं पहुंच गया हूँ, वो कौन सा वाला है, लेकिन आ गया। आम पे मैं पहुंच गया हूँ, आ गया। अब आपको आना चाहिए। मशहूर अब आप है। बताइए। आम खट्टे नहीं, और अंगूर खट्टे होते हैं। आम खट्टे होते हैं। आम सही जगह से आप नहीं खरीद रहे। आम तो बताइए। आम खाई गुठली न गिनो। हाँ, आम के आम गुठलियों के दाम। मार्क्स दे दिए हमने आपको। वेल डन गाइस, मजा आया, मजा आया। अगली गेम तैयार तो, लेकिन पहले कुछ गाना हो जाए। आई वांट कि जब बैठा है बिलावल तो गाने बार बार होने चाहिए। क्या सुना रहे हो नेक्स्ट? तेरी आवाज़ मतलब कैसा होना चाहिए? देखो मेरी चॉइस है, आई डोंट नो रेडी आपने किया है कि नहीं। मतलब फॉर गिटार्स ऑब्वियसली बने थे दोस्त, लेकिन आई डोंट थिंक ऑन गिटार्स। डेविड, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? रावी, तेरी आवाज़। तेरियां तेरी, चलो। तेरी आराम सोने तक के बह गईया। क्या बात है, सुपर। तेरी आराम सोने तक के बह गईया। आजा दिल दिया जानिया, शामा पै गईया। वाह। शामा पै गईया। तेरे दम दिया खैरा मंगा चुक चुक वेरी नाइस। मेरा कोई भी ना दर्दी किन्नू हाल सुनावा है, किन्नू हाल सुनावा। वाह। बस ना चले तकदीरा ते हार के बह गईया। बहुत आला। आजा दिल दिया जानिया, शामा पै गईया। शामा पै गईया। बहुत आला। यारा वे यारा वेरी नाइस। किसे नू की कहना यारी, वाह। आप मिलाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू सुदाई वे। किसे नू की कहना यारी, आप मिलाई वे इश्क तेरे ने कीता मैनू सुदाई वे। चढ़ झगड़े ते करिए प्यार, चढ़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना थैंक यू। कितना एफर्टलेसली तुम गाते हो। हाँ, Thank you. और गिटारिंग भी बहुत ही आला थी। वेरी नाइस। हाई स्केल का जॉनरा जो है वो that was नहीं amazing। गा सकता। हाँ, ये लाइक अगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को ये कवर करें तो एग्जैक्टली वो करते भी होंगे आई एम श्योर।
बहुत अच्छा मैं कहता हूँ, collab पता मैं bro। क्या सोच रहा था तो तुम गा रहे थे, कोई ऐसा महफिल जमी हो, सर्दियों की रातें हो, कहीं कॉफी नट्स और चाय सर्व हो रही हो, Bonfire चल रहा हो। bonfire मैं कहना चाह रहा था, और वहाँ ये गाने गा रहा हो, बस गा ही जाए भीगी भीगी हल्की हल्की सबकी आंखें हो। सही बात है। तो जनाब बहुत मजा आया, वेरी नाइस। आप सुनती हैं म्यूजिक? किसको सुनती हो आप? मैं राहत फतेह अली खान। राहत की भी क्या बात है, राहत का भी सुनाना अगर हुआ मौका आता है तो। जनाब कुछ और अब गेम्स हो जाएं और यस नो पे हम आएंगे, और पहले आप पे ही चलते हैं, बारी बारी कुछ 2-3 सवाल करेंगे अच्छा, हम। आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? इम्तिहान ही मजेदार फन है ताकि लोग भी इंजॉय करें और आप भी और हम भी। सो अगर आप ये करते होंगे तो आपने यस कह देना है जवाब हमारा, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर नो कह दीजिएगा। तो आइए जनाब गेम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं मनम आपसे। आप दोनों के बारे में मशहूर है कि आप दोनों कपल हैं, शादीशुदा हैं, यस और नो? आई थिंक इसका आंसर जिया को दे देते हैं, Really? जिया बता दो आज। ये बहुत जिया आज बता दो सब बहुत कुछ। से लोग जो हैं लाइक हमारे पूरी टिकटॉक कम्युनिटी वांट्स टू नो दिस Yeah, because क्वेश्चन। आप हमने दोनों हमने साथ साथ हमने हमने हो। ब्लॉक किया हुआ था ये क्वेश्चन, हमने कहा अच्छा। क्यूरियोसिटी रहने देते हैं, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो हमने आई पूछ थिंक लिया है। ये आंसर जो है इसका वो जिया देती है। जरूर जिया, आ जाओ पकड़ में हाथ में It's पहले। no. ओ यानी कि आज ये हो गया कि ये दोनों कपल नहीं हैं। चलें, आपने सच बोला। वी आर अ गुड फ्रेंड्स। Yeah, exactly. और हमने लाइक ऐसे नहीं है जैसे भाई अगर एक हमायूं और सईद जो है मैं भी शहीद के साथ काम कर रहा है, काम कर डजंट रहा है। मीन कि वो दोनों मैरिड हैं। इसी तरह हमारी सोसाइटी को एडमिट करने की जरूरत है कि जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है वो एक स्क्रीन प्रेजेंस तक ही होती है। हाँ, अगर वो उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पे अच्छी लगी है दैट डजंट मीन कि वो उनके अंदर भी कोई इस तरह का अल्लाह माफ करे या कोई वो चल रहा है या कहीं 2020 चल रहा है, और आजकल पता है आपको कि फ्रेंडशिप्स भी हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, और ऐसी फ्रेंडशिप होती हैं जो कि कई रिश्तों में भारी भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इट्स ऑल गुड इन फ्रेंडशिप्स। हमारी ये बेस्ट फ्रेंड है, लाइक हमारा 3 बंदों का ग्रुप है और हम तीनों में जो है आई थिंक कि इसकी बात की जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और समझदार भी यही है। पता है मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में गाइस अच्छे दोस्त का मिलना जो कि बेस्टी बन जाए बहुत लक की बात होती है। अगला सवाल आपसे, हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? दिखा दे लोगों को ये। ओके, यू कैन सी माय वीडियो ऑन टिकटॉक। आर यू सिंगल? अब बोलो। आर यू सिंगल? ओह दैट्स फाइन, थैंक यू सो मच। डू यू लाई समटाइम्स? झूठ बोलते कभी कभी? बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, नहीं बोलते और हैं, बहुत लोग तो नफरत हमले करता झूठ हूँ, बोल लेते हैं। बहुत नफरत। वेल डन। I do sometimes. हाँ चले, आपके पास आ जाए ना, आप खुद करेंगी। सेगमेंट चल रहा है नाना करते हैं हाँ तुम ही से कर बैठे। और डू यू लव वॉचिंग ड्रामास? Yes. हाँ, कौन ड्रामा देख रही हैं आजकल? शराब। शराब। अच्छा जा रहा है, डिफिकल्ट सा डिफरेंट सा ड्रामा है। समी एक खान, ही है, ये एक ही है जो मैं समी देखती खान हूँ। काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। आर यू पिज्जा लवर? Yes. Yeah, okay. आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? अब बता दो ये बात। yes. Really? हाँ, ऐसे होना चाहिए। दोस्त कम है, दुश्मन ज्यादा है। डन, बिल्कुल सही है। एंड आर यू सिंगल? Yes. ओह ग्रेट, दिस जगह बाबा मुझे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बिलावल उनको पास करना, आप पे एंड पे आता हूँ जरा। अरूज, आप हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से खाती हैं? Yes. ओह मुझे पता था, देखिए मैंने सच गेस किया। मैंने सवाल आपसे किया। ओके, हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? No. ओह, आर यू इन लव? अरूज बता दो आज सबको। सच्ची वाला बता। सच्ची वाला देखो। ओह माय गॉड, अरूज के चेहरे पे ये लाली भी आ गई और साथ ही में यस भी कह दिया। अरूज थैंक यू फॉर बीइंग सो ट्रू। आर यू ट्रेवल करती हैं बहुत ज्यादा? Yes. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। इनको दे दीजिएगा। कभी आपने चीटिंग की है स्कूल के दौर में? ओह ये सब भी करते हैं जरा। आर यू इन लव? ये वो कंफ्यूजन में लग रहे हैं। यस ओके, आजकल वैसे नोट किया आपने गाइस, प्यार बहुत हो रहा है और जल्दी भी। पहली दफा हुआ था मिस से। होता है। लेकिन एक बात है कि मैं मतलब मानता हूँ जिनको प्यार होता है फिर वो सेटल हो जाते हैं कि एक बंदे पे वो आके अटक जाते हैं, और फिर वो प्यार सच्चा वाला क्यों होना चाहिए? प्यार सच्चा है? अभी तो नहीं पता लगा। वन साइडेड लग रहा है। डिसाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए तो वो बार बार चेंज कर रहे थे। उसको आइडिया नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है उसको पता भी नहीं होना जिससे ये प्यार करते हैं जितना ये करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैसेज कर रहा था कि या उनको लग रहा है प्यार है, क्या पता प्यार ना ही हो वैसे। बिल्कुल है ना, मासूम तो हो तुम। आर यू सिनेमा लवर?
No, okay, ठीक है. Do you love listening to Abrarul Haq? क्यों नहीं? Very nice thing. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Thank you so much यहाँ पर आप. लेकिन मुझे पता है कि कुछ दुनिया में ना बातें होती हैं जो बहुत अहम भी होती हैं. दोस्ती की बात हम कर रहे हैं और दोस्ती के रिश्ते ऐसे ही होते हैं. कितने दोस्त बनाते हैं हमारे गेस्ट, उनसे ही जानते हैं कि ज्यादा बनाते हैं, कम बनाते हैं. इस बार जरा हम आपसे स्टार्ट करेंगे. आप चुप बैठे हैं बहुत देर से. कितने दोस्त बनाते हो? मैं तो बनाता हूँ. अच्छा, लेकिन बेस्टीज कितने हैं? थोड़े ही हैं. अच्छा, 5-6. दिल की हर बात कर लेते हैं. चलो ठीक है, जबरदस्त. आप बताइए. दोस्त बहुत ज्यादा आपका या आपकी? बिल्कुल, एक तो ये बहुत आगे वो आपके लिए आए हैं. होंगे 10-12 दोस्त होंगे. बेस्टी हैं. बिल्कुल बेस्टी. और दिल की हर बात कर लेते हैं. बिल्कुल. हर बात बिल्कुल. सोच लो. बिल्कुल. सुपर से ऊपर है फिर तो. लकी लोग हैं भाई ये, जिनके 10 लोग हैं जिनसे आप हर बात कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात. हमें तो एक ना मिला आज तक. मतलब उन 10 के 10 को पता होगा यू आर इन लव. बिल्कुल. क्या बात कर. कि 10 बंदों की मोरालिटी हो और उस लड़की को ना बताओ क्या सकते चला या चुक लाएंगे. सुपर. क्या बात है. आप बताइए कितने दोस्त बनाती हो? बहुत कम बनाती हैं. क्यों? वजह ये ट्रस्ट करना मुश्किल है लोगों पे. ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है और इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. और खास तौर पे मॉडलिंग वर्ल्ड में. एग्जैक्टली, यहाँ पे तो हर कोई लेग पुलर है. अभी वो कुछ होंगे. एग्जैक्टली, और आपके फेस के पीछे कुछ होंगे. ये बड़ा कॉमन है भाई यहाँ पे. आप बताइए. अब हाउ वाज द टी? हमारी चाय कैसी है? It's good. चलें बताइए फिर. आप कितने दोस्त बनाती हैं आप? बनाती ज्यादा हूँ लेकिन वो एंड पे बहुत कम रह जाते हैं. लाइक पता लग जाता है कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है या कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है. सो आई स्टे विद देम. मैं फ्रेंडली हूँ, आई एम सो चूजी. जब फ्रेंड्स दोस्ती की बात आती है ना तो मैं बहुत जो हूँ ना लिमिटेड हूँ. और मेरे लाइक बचपन का जो दोस्त है वो शमरोज है. तो वी वर स्कूल इन टुगेदर, वी डू कॉलेज टुगेदर. तो अब काम भी इकट्ठे कर रहे हैं. और दूसरी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो वजिया है. और आई मेट हर इन यूनिवर्सिटी और लाइक हमारी यूनिवर्सिटी को 5 साल होने वाले हैं और वी आर फ्रेंड्स लाइक. और मैं अपनी दिल की हर बात जो मैं अपनी अम्मा को नहीं कह पा रहा होता ना, मैं इसको कहता हूँ यार अम्मा को कह देना प्लीज. और मुझे कन्विंस भी कर लेती है कि हाँ ठीक है आप ट्रस्ट करें, उसको जाने दे. या लाइक कोई भी जिस तरह बिजनेस का टाइम था तो ये बड़ा डिफिकल्ट था कि फैमिली को कन्विंस करना. और मेरी नजर में कि फैमिली की अगर आपको सपोर्ट नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक हो गया. तो फैमिली को कन्विंस उन्होंने बहुत अच्छा किया. जबरदस्त हो गया. एक और सवाल मेरे ज़हन में एकदम से आया है. मेरे ख्याल में आप इतने चारों इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, इसमें लेकिन हम जाए टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. क्यों ना कि सवाल भी किया जाए, हु आर बेटर फ्रेंड्स वैसे जनरल, गर्ल गर्ल, बॉय बॉय या बॉय गर्ल? स्टार्टिंग फ्रॉम यू दिस टाइम. दादा अच्छे दोस्त साबित कौन होते हैं दोस्ती की बात करें तो? आई गेस बॉय गर्ल. रियली? यस, वोट आ गया. पहला पहला वोट इनका आ गया. आप बताओ. बिल्कुल. बॉय एंड गर्ल आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके. बॉय एंड गर्ल. ओह माय गॉड, यहाँ तो सब वोट बॉय गर्ल पे जा रहे हैं. ऑब्वियसली औरत औरत की दुश्मन है. हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ औरत ही औरत की दुश्मन है. तो ऑब्वियसली दोस्ती की बारी आएगी तो कैसे 2 लड़कियां दोस्त हो सकती है? 2 लड़कियां किसी लड़के से प्यार करती हैं. ओह माय गॉड. अभी तो प्यार भी हुआ और इकरार भी बहुत पहले हो गया था. तो ना अब चलते हैं अनदर सॉन्ग, बिकॉज सुबह मजे की है, दोपहर में हम जा रहे हैं. अभी हमने बहुत सारी बातें और भी करनी है. बड़ा मजा आ रहा है इस चंक का क्योंकि इस मोर वाइब्रेंट चंक सेकंड वाला हमारा बड़ा मजा बन गया. सो कुछ गाना और हम सुनना चाह रहे हैं. बड़ी रिक्वेस्ट भी आ रही है लोगों की. सो क्या है? राज साहब का गाना गा था तो कौन सा? ओरे पिया. ओह माय गॉड, जान लोगे क्या? जी मेरे जानलेवा गाना है ये तुम्हारा. ओरे पिया एंजॉय करते हैं. ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सो रात जागूं. वाह. जिथे जावे तू ओथे जावा मैं, दस की मैं करूं कि तेरे बिन. अच्छा. कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना. क्या समा बांध दिया. तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना. वाह. कि सब जग छड़ जाए पर तू ना छोड़ना.
कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, वे सजना तेरे बिना। साडा कलियां दिल नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, वे सजना तेरे बिना, वे सजना तेरे बिना। ये उनके लिए जिनके हाथ दूर गए हैं, बिल्कुल। हाँ प्लीज। किसे दा यार परदेस न जावे, बहुत आला, बहुत आला। विछोड़ा ना पेश आवे, है सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, वे सजना तेरे बिना। साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, वे सजना तेरे बिना, वे सजना तेरे। बहुत आला, क्या बात है, तेरे बिना। क्या बात है। व्यूअर्स, आप लोग आई एम श्योर घर बैठे भी अगर आप लोग सब्जी भी काट रही हैं घर में या खाना बनाना शुरू कर दिया आपने, तो आई एम श्योर आप लोगों को कि क्या लड़का है यार, ये पावर पैक्ड है कोई गला इनका, है ना। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, और जिससे मैं होता हूँ इम्प्रेस्ड वो बार बार मेरे शो में। बहुत रेयर गला है, ऊपर का जो अलाब है ना वो सही बात है, वेरी नाइस। कोशिश कर रहा हूँ बस। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। अभी तो ये हालत इंशाल्लाह विद इन टाइम तो अब और भी माशाल्लाह से। लेकिन आपको कितने को गाना भी आपने रिलीज करना है? अच्छा, मैंने अपने प्लान्स कर लो वो भी। बिल्कुल, मेरा अब नवंबर में गाना आ रहा है नहीं लंगनी के नाम से, अब तो आना चाहिए। कर रहा हूँ और डेब्यू मैंने 2016 में किया हुआ है। उसमें कौन सा गाना आपका? कमला होया, वो हमने सुना नहीं मैंने अब तक। जी अभी आपको सुना देते, इसके बाद ये गाना वो हम कर सकते हैं बिल्कुल, if you want that, right? Okay. अच्छा मुझे बताओ, आप दोनों से सवाल बनता है कि टिकटॉकर्स जो बहुत ज्यादा राज कर रहे हैं दिलों पे हमारे, अब ये जेन्युइन बताना आप लोगों ने, कुछ से 3 बताएं हमें आप। पहले आपसे पूछता फिर आप पे आता हूँ कि टॉप 3 टिकटॉकर्स कौन से हैं जिया के नजदीक? बॉयज में, गर्ल्स में और कंबाइन? आपकी चॉइस, दोनों बता दो या फिर कंबाइन कर दो। जो टॉप पे जा रही हैं इस वक्त, जन्नत मिर्जा। जन्नत, ओके। आफ्टर फिर है कंवल आफ्ताब, या एंड देन जुल्करनैन। ये 3 लोग आपके हमें टॉप नॉच काम कर रहे हैं। इनके मिलियंस में फॉलोअर, वो तो बहुत ज्यादा हो गए, 10 मिलियंस, 9 मिलियंस इनके तो। आप क्या कहते हो? मैं किसी और तरह से देखता हूँ। क्या है वो और तरह? क्रिएटिविटी देखता हूँ मैं। क्रिएटिविटी में उस्मान एक लड़का है, बच्चा है एक, तो उस्मान है जो लाइक वो एक दाढ़ी वाले हैं ना, ही इज डूइंग गुड वर्क, अच्छा फनी कंटेंट करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक उस्मान है, उस्मान मंज या मियाँ उस्मान करके ना, वो बच्चा है और वो इतना अच्छा कंटेंट देता है जैसी भाई, लाइक कि मैं भी देख के ना उसकी वीडियोस लाइक कहता हूँ कि वो बहुत छोटा और बहुत बड़ा मैसेज करता है। और दूसरा गुजरांवाले के हैं उस्मान राठौड़, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा है नबील खोखर, लाहौर के हैं वो भी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है लड़का, और बहुत ही अच्छा काम करता है। वो इज वन ऑफ माय फेवरेट। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं घर में, उनको रट्टे में आप सबके नाम, उनको मुझे नहीं पता था शुरू में कौन कौन है। जब मैंने शो स्टार्ट किया देन आई स्टार्ट वाचिंग टिकटॉक जस्ट टू गेट द नो हाउ ऑफ, मुझे मालूम वो तो रट्टे हैं सब कुछ उनको। जो मेरे शो में आते थे कहते थे पापा ये तो वो है, ये तो वो वीडियो है, ये तो वो करते ना। बच्चों को बहुत क्रेज है। और बताएंगे एलेक्स भट्टी जो है वो आएंगे कि नहीं आएंगे? ये सवाल बड़ा बच्चों का खास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हमारा सोसाइटी का लेकिन वो कहा जा रहा है कि शायद नहीं आएंगे, मतलब जो सुनने में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन उनको आना चाहिए, आना तो चाहिए यार, बिकॉज मैं उनसे पर्सनली मिली हुई हूँ। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज अ मेकअप आर्टिस्ट, लाइक उसके स्किल्स हैं, ही इज शोइंग दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। कुछ फ्यूचर प्लान्स जानते हैं भाई आप हमारे गेस्ट के, और लेट्स स्टार्ट विद यू अरूज, के क्या प्लान्स हैं, किस तरह एक्सेल करोगे आगे, क्या करना है? इंशाल्लाह एक्टिंग में मूव कर जाऊंगी। कर जाना चाहिए, है ना? और सही बात है, क्योंकि स्टिल शूट्स आप बहुत टाइम तक नहीं कर पाते, क्योंकि स्टिल शूट्स की एज होती है। उसके बाद अगर तो कोई टॉप पे चला गया तो चला गया, अदरवाइज छोटे ब्रांड्स तक ही रह जाते हैं आप। हु इज द बेस्ट फीमेल मॉडल राइट नाउ? मेरे नजदीक तो दैट वाज ज़ारा आबिद, बट शी इज नॉट। और मेल्स में कौन है? मेल्स में कोई मेल मॉडल में कोई भी नहीं। नहीं क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ओके राइट, ठीक है, ओके डन है। आपके क्या प्लान्स हैं?
अभी मैंने जैसे गाना तो आपका आने बिल्कुल गाना इसी को आगे कंटिन्यू करना है और वो कहते हैं गाने भी निकालो अपने, कवर्स भी 2 बल्कि उसमें अब बिल्कुल अभी प्लान में है आगे इतने अच्छे कवर्स आएंगे इंशाल्लाह, लोग तो पागल हो जाएंगे। अभी वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर सफर लिखा है तो मैं कहीं पे क्यों रुकूं। पढ़ाई कितनी कर ली है? मैंने भी ग्रेजुएशन की अपनी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के अंदर और जॉब भी कर रहा हूँ। वो कहाँ से किया है? मैंने सुपीरियर से किया। मुझे पता था कि सुपीरियर में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जो आपने लफ्ज यूज किया ना वो सुपीरियर मुझे लेके जाता है फिर सही है, जबरदस्त है। डन हो गया। क्या प्लान है आपके जिया? म्यूजिक में ही है नेक्स्ट लाइक जो हम कर रहे हैं। हाँ मतलब जिसके लिए हमें उस पे आता हूँ, मतलब एक वीडियो भी दिखानी है आप लोगों की उसमें। लेकिन मुझे आप बताओ कि आपको एक्टिंग भी करनी चाहिए प्रॉपर। बातें बहुत करता है लड़का। मेरा एक्टिंग करनी वैसे हमारा फ्यूचर प्लान यही है और अच्छा बोलता है। हमारे आगे रिसेंटली जो है हमारा चंद दिनों में, क्योंकि वो स्पॉन्सर ट्रैक है तो वो थोड़ा सा डिले हो गया, हम कश्मीर को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। देसी स्क्वाड का जो फर्स्ट डेब्यू ट्रैक आ रहा है दिस इज फॉर द ह्यूमैनिटी। ओके, वो हमने कश्मीरियों की बींगा पाकिस्तानी हमने अभी एक आवाज उठाई है उनके हक में। तो मेरी नजर में वो एक बहुत यूनिक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ प्रोडक्ट होने वाला है। okay. जिसको हर पाकिस्तानी प्राउडली देखेगा और कहेगा कि वी वांट कश्मीर। बेस्ट हो जाएगा, है ना? जरूरी तो है। उसके बाद फिर हम आप जैसे लोग कुछ करेंगे तो ही बिल्कुल तो जी बिल्कुल, और आप लोगों की, आप जैसे बड़ों की सपोर्ट के साथ हम साथ आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं तो ही हम कुछ कर पाने का सोच रहे हैं और इंशाल्लाह ये साथ चलता रहेगा। तो फंक्शन में गया था मैंने आप लोगों को देखते कहा कि आप दोनों मेरे शो में आ रहे हो जी बिल्कुल। मेरी फर्स्ट लाइन को मिलते हैं तुम दोनों कहाँ हो, प्लीज कम टू माय शो। ऐसे ही बात है, बनता था। देखिए मेरे फैसले में गलत नहीं होते, जैसे मैंने आपको भी कहा कि तुम तुम कहाँ हो, व्हाई नॉट इन जैजीज शो टिल नाउ। आई मीन हालांकि मैं कब से शो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पहले तो हमारा रिसेंटली प्रोजेक्ट आने लगे पैंथर रिकॉर्ड के साथ जो अकरम राही और तो वो देसी स्क्वाड के साथ उनका एक चल रहा है और शमरोज का हम लॉन्च कर रहे हैं उनके साथ। तो विद द क्लैब ऑफ देसी स्क्वाड एंड पैंथर रिकॉर्ड्स। वो आप वीडियो कह रहे थे, क्या वीडियो थे हम चलाते हैं, बल्कि वो जो आप कह रहे थे कि शमरोज की ही है, वो तो सॉन्ग है शमरोज के पहले के। कोई सॉन्ग नहीं उसमें सुनना चाह रहे आप? नहीं, वो ओल्ड सॉन्ग। काम करते हैं कुछ टिकटॉक का बताइए जो आजकल बड़े वायरल कुछ गाने हुए हैं जिन पे वीडियोस बन रही हैं। तो एनी फेवरेट चॉइस ऑफ योर्स, यू टू गाइस, हम चलाते हैं, आप लोगों के नाम करते हैं वो गाना बताइए। बहुत से गाने चल रहे हैं आजकल, लाइयां भी चल रहे हैं। अगर आपने चलना ही है तो हाँ बताएं। तो लाइक पता नहीं आप हिप हॉप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, वो कात शमरोज, लेकिन वीडियो मजे की है। वीडियो मजे की चल जाएगी आराम से। वीडियो फनी वीडियो फनी नहीं है, इट्स अ सॉन्ग है लेकिन अगर टिकटॉक की वीडियोस बात करें तो वो नहीं, टिकटॉक की नहीं, मतलब उसमें यूट्यूब। हाँ वो यूट्यूब गाना है ना, गाना है। वो ठीक है, बताइए। औकात नाम है उसका? चल ठीक है जनाब, गाना देखते हैं। औकात और सिंगर कौन है? शमरोज भट्ट। आपको हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, गाना दिखाते हैं और वापस आके मैंने कुछ और भी कंपाइल किया है आप दोनों के कुछ टिकटॉक वीडियोस को, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन इस गाने के बाद। आ गए हम वापस और टाइम आ गया है एंडिंग का। यहाँ पर हम थैंक्स करेंगे आप दोनों का। पहले शुक्रिया, आप लोगों ने आके वाकई कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया टिकटॉकर्स का, और ऐसे रॉक ऑन करते रहो। एनी कोई फाइनल पैगाम? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें बोलने का कि हम अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे भी बोले और अपने बिहाफ पे भी बोले कि मुझे आजकल मेरी फैमिली में बंदा कह रहा था टिकटॉक बंद हो गया, अब क्या करोगे? हाँ ये बड़ा हुआ और मुझे भी ये था कि मैं एक यूट्यूब की, हमारी एक यूट्यूब की कंपनी है तो हम रिलाय करते हैं कि हमारी जितनी प्रमोशन है ना वो टिकटॉक पे है। अगर हम वही प्रमोशन जो है वो हम जाते किसी एजेंसीज के पास है तो वो 5 लाख 10 लाख बहुत हाई बजट है, और हम टिकटॉक के थ्रू वो बड़ा लिमिटेड और बड़ा अच्छा काम एक जेन्युइन ऑर्गेनिक ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं। डन हो गया। सो थैंक यू सो मच एंड रॉक ऑन। ऐसे ही वी ऑल लव यू पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आई, बाहर आई। कुछ कहना चाहती हैं आप अपने फैन से? कैमरा आपके सामने है। अब मैं फैंस से तो नहीं, लेकिन जो यंग जनरेशन इस फील्ड में आना चाहती है उसको कहूंगी कि आपको पैशनेट होना चाहिए और आपको जो है वो इस फील्ड को टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम चाहिए बताइए, हम देने को तैयार है। नहीं, जरूरी है। असल में आजकल ये होता है ना कि जैसे ही कोई भी आता है इस मॉडलिंग फील्ड में तो उसको लगता है कि ये बड़ा इजी सा टास्क है तो आप बस करो और निकल जाओ आगे। तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको पैशनेट होना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है इस फील्ड में। दिन रात एग्जैक्टली, रातें आपकी काउंट हो जाती हैं और पता ही नहीं चलता आपको, टाइम इतनी तेजी से गुजरता है। फिर आप घंटों के हिसाब से बैठे हुए, कभी अपने मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रहे हो, कभी आप ड्रेसेस का वेट कर रहे हो, तो ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू अरूज फॉर बीइंग सो ट्रू इन अवर शो। आपने इकरार भी किया कि यू आर इन लव। वो आया, छाया और फतह कर गया।
आपके लिए कह रहा हूँ, परेशान ना हो क्योंकि आपने वाकई आज कमाल किया है और हम सब, हमारे गेस्ट, हमारी ऑडियंस मुतासिर है बहुत आपसे। एंडिंग गाने पे करनी है मैंने आपके, डोंट वरी। तो गाना और कोई पैगाम दीजिए हमारे नए। पैगाम यही है कि रुकना नहीं है अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं, और अल्लाह में इसका अजर भी देता है, मेहनत रायगा नहीं जाती। दूसरा, हम कोशिश करते हैं हमेशा जीतने के लिए, तो हमें जीत के लिए नहीं खेलना होता है, कामयाबी के लिए खेलना होता है, क्योंकि जीत में दूसरे की हार शामिल होती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे कोई मतलब बिजनेस है हमारा, कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल है। मैं कहता कोई नहीं, पूरे खानदान में भी नहीं है। ये तो फिर कोई बाय डिफॉल्ट इनमें टैलेंट आ गया है ना, कला तो आ ही जाती है, जैसे आप में कला भरी। लेकिन उसने पहले भी बड़ी अच्छी बात की कि अगर सफर लिखना हो तो अपना ही क्यों ना लिखे, तो वो बड़ी खूबसूरत बात थी और बड़ी खूबसूरत सोच है। थैंक यू भाई आपके आने का, बहुत जबरदस्त गिटारिंग की आपने। जनाब यहाँ पर आकर शो खत्म करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हर तरफ बस सुकून ही सुकून हो। एंडिंग में चाह रहा हूँ कि एक सुरों पे ही हो, कोई गाना आप लोग बता दीजिएगा। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नजर आ रहा है आपके सामने, देख रहे हैं आप। फेसबुक पहले आ चुका, ट्विटर अब आया है, फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब पे DREJAZWAR के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि इनके साथ बनाऊं वीडियो, वो भी हम लगाएं क्योंकि ये हमारे बड़े जबरदस्त टिकटॉकर्स हैं। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर। और एंडिंग करते हैं गाने पे, टेक केयर, कल तक, डू मिस अस, अल्लाह हाफिज एंड द सॉन्ग जी। मेरी जिंद जान हुण तेरी हो गई, वाह, तेरे प्यार च ए कमली हो गई, होवे कोल तू तेनू तकदा ही रवां, तू मेरा जहां तेनू कहंदा ही रवां, दूर कदी जावी ना, विछोड़ा पावी ना, तेनू रब दा वास्ता मैं कमला होया, इश्क विच खोया, सारी सारी रात मैं कदी ना सोया, मैं कमला होया, इश्क विच खोया, सारी सारी रात मैं कदी ना सोया, मेरी जिंद जान हुण तेरी हो गई, तेरे प्यार च ए कमली हो गई, होवे कोल तू तेनू तकदा ही रवां, तू मेरा जहां तेनू कहंदा ही रवां, दूर कदी विछोड़ा पावी ना, तेनू रब दा वास्ता मैं कमला होया, इश्क विच खोया, सारी सारी रात मैं कदी भी ना सोया। थैंक यू जी।